अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आपको खुशामदीद कह रहे हैं एक बड़े 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 मुकाबले में, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। और यहां पर वेस्ट इंडीज की टीम ने एक आप कहेंगे कामयाब आगाज इसलिए किया है कि पावर प्ले में कोई भी विकेट नहीं खोई है, 47 रन बना लिए हैं। और इस सब के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उसमें पाकिस्तान वुमेन्स टीम की एक सरकर्दा सपोर्टर सबा शफीक मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक। जी हमारे साथ मौजूद है के आसिफ, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं, अभी ज़बरदस्त अफ्तारी की है, एंजॉइंग टी। अब आप कुछ भी पूछ सकते हैं। चलें जी, बिल्कुल ठीक है। नवाब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप ही से स्टार्ट करते हैं, ये बताइए कि पावर प्ले में वेस्ट इंडीज ने इस बार जरा नपा तोला मोहतात स्टार्ट किया। मेरे ख्याल से ये इसको यही कह लें कि ठीक स्टार्ट मिला है इनको। कोई विकेट नहीं की, विकेट उन्होंने अपने पास रखी है, तो मुझे लगता है एंड में ये कोई एक्सेलरेट करने जाएंगे। अभी बड़ा एहतियात से खेल रहे हैं, तो इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर वेस्ट इंडीज़। इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर वेस्ट इंडीज। और आप देखें कि इस पे ज़रूर जिक्र कीजिएगा कि आज जो रोस्टन चेस को साइड में लेकर आए हैं और जो उनसे आज ओपन पे लेकर आए हैं, इसके पीछे क्या सोच हो सकती है वेस्ट इंडीज़ की? मैं तो पहले ही ये कह रहा था कि इनका होना ज़रूरी है, क्योंकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन ज़्यादा हैं इंडिया की टीम में। तो अच्छा चेंज किया इन्होंने, एक बैट्समैन को बाहर बैठाया और बॉलिंग स्ट्रेंथ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। तो देखते हैं ये कैसा वर्क करता है। आसिफ, कैच छोड़ा अभिषेक शर्मा ने रोस्टन चेस का, कितना कॉस्टली हो सकता है? क्योंकि रोस्टन चेस इनके थोड़े से एक अच्छे फॉर्मेट के प्लेयर हैं। और ओ पिकअप छक्का, क्या बात है, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा। रोस्टन चेस नहीं छक्का मारा है, ये चेस नहीं, वही कह रहा था जी आसिफ। देखिए, एक तो अभिषेक शर्मा थोड़ा सा ज़रा उनकी सिचुएशन भी हम क्लियर कर लें। वो टीम में किस लिए खेल रहे हैं ना, उनसे फील्डिंग हो रही है ना, अभिषेक शर्मा बैटिंग कर पा रहे हैं। अभी उन्होंने 50 किया अगेंस्ट जिम्बाब्वे। तो मेरा ख्याल है कि अभिषेक शर्मा भी इस टूर्नामेंट में एक्सपोज हो चुके हैं बुरे तरीके से। कैच गिराया रोस्टन चेस। डैरन समी एक अटैकिंग कैप्टन रहे हैं, वो कोच भी अटैकिंग है, तो उनकी सोच देखें, उन्होंने 4 रन बैटिंग लाइन में थोड़ी सी चेंज किया और यहाँ पर रोस्टन चेस को लेके आए हैं। आप खुद देख लें, रोस्टन चेस दिस इज आइडियल स्टार्ट। मैं ये नहीं कहूँगा कि रन रेट कम है, ऑलमोस्ट 8 रन से खेल रहे हैं, विकेट भी नहीं गिरी। तो दिस इज अ वेरी वेरी चीकी मूव फ्रॉम डैरन सैमी। और इसी मौके पे देखना, मैं ये जो यहाँ पर खेल रहे हैं ब्लू शर्ट में, ये टुच्चे ब्लू शर्ट में, इनको देखिएगा आप। वेस्ट इंडीज के ये सिपा सलार आज इस ग्राउंड के अंदर ही नेस्तो नाबूद कर देंगे, इन्हें अमरूद कर देंगे। इन्हें देखिएगा किस तरह से मुंह की खानी पड़ेगी। ऐसी क्रिकेट खेली जाएगी इतिहास की, ऐसी क्रिकेट खेली जाएगी कि आज इनका नामो निशान भी मिट के रह जाएगा। जी सबा। ये तो आखिर में आपने मोटू पतलू यही जबरदस्त स्टार्ट वेस्ट इंडीज के, जिस तरीके से अगर आप लास्ट इंडिया कहती मैंने बड़ा माइंड करना था। नहीं, मेरे आंखें हैं, मैंने कहना भी नहीं था उसको, मैं मैच देख रही थी। जबरदस्त स्टार्ट वेस्ट इंडीज का, और जो रोस्टन चेस पे एतमाद किया है कोच ने, कैप्टन ने उनके, दिस इज द स्मार्ट मूव जो हम लोग चाहते थे कि माइक हैसन भी अपनी उस चेंजिंग में लेकर आए। डैरन समी के यहाँ पे आई थिंक उन्होंने कोई स्टेटमेंट भी दी थी कि क्या मैं प्लेइंग 11 अभी से बता दूं कि किसको किस नंबर पे खिलाएंगे। तो लास्ट मैच में रोस्टन चेस पहली ही बॉल पे बोल्ड हुए थे, लेकिन इस मैच में अभी ऊपर आए हैं, ओपन कर रहे हैं, और एक अच्छा स्टार्ट वेस्ट इंडीज के लिए। और इंडिया काफी प्रेशर में नजर आ रही है अभी। जी 34 रन बनाए 17 गेंदों पे, और जो शे होप है वो जरा इनके मुताद पार्टनर है, वो 26 पे 26 हैं। सो इसी सारी गुफ्तगू आगे लेके जाएंगे। लेकिन 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 ये भारत का गुरूर, इनका तकब्बुर, इनकी ईगो, इनकी बड़बोतियां और इनकी जो गुफ्तगू है, जो कि ये बढ़ोतरियां करते हैं बातों की, आज मेरा दिल चाहता है कि वेस्ट इंडीज इनको हराए इसी मैदान के अंदर और इन्हें इस तरीके से शर्मिंदा करे, इस तरीके से शर्मिंदा करे कि यहां पर 2 ही हुए हैं। जी मैं जैसे आसिफ बात कर रहे थे अभिषेक शर्मा के बारे में, अभिषेक शर्मा का ये अभी देखें टाइम चल रहा है ज़रा मुश्किल। तो अभी प्रेशर टाइम में जो बैट्समैन परफॉर्म करके, नवाब भाई स्लॉगर है ही, टुलर है। नहीं आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखें साथ के साथ देखें बॉडी लैंग्वेज के साथ है। आसान क्या ही ड्रॉप किया, मेरे ख्याल से बहुत आसान क्या ही था, और इस लेवल पे तो बहुत आसानी से करना चाहिए। तो देखें जब प्रेशर होता है, जो प्रेशर में जो प्लेयर परफॉर्म करते हैं, तो मेरे ख्याल से फिर वहां से पता चलता है कि किस लेवल कितना बड़ा बैट्समैन है। लेकिन अभी मुझे लगता है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रेशर पे है अभिषेक शर्मा। आप ये साथ में ऐड कीजिएगा आसिफ
ये जो लोग क्रिकेट में हुक्मरानी करके अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, क्या इनको आज औकात दिखा देगा वेस्ट इंडीज? आज जिस तरह से भी वेस्ट इंडीज़ ने गेम का स्टार्ट किया, भारत के लिए मुश्किलात होने वाली हैं, क्योंकि ये वो टीम नहीं है जिम्बाब्वे कि जिसके अगेंस्ट सारी बैटर उनके चल पड़ेंगे। ये याद रखें, इंडियन बैटिंग लाइनअप स्ट्रगल कर रही है। अभिषेक शर्मा फॉर्म में नहीं है, उनसे रन्स नहीं हो रहे। उनके साथ साथ सूर्य कुमार यादव के पीछे 2 मैचेस बुरे वो खेले हैं। समझा के पीछे बीजेपी है। वो तो है ही है ना अहमद, वो तो उसमें तो कोई शक नहीं है, वो तो है ही। भारतीय जनता पार्टी ने, उनका जो माइंडसेट है, उनकी जो तासुबाना सोच है, उसने इंडियन क्रिकेट टीम को तबाही के दाने पर खड़ा कर दिया है। आज रात को भारत में भारतीय टीम के खिलाफ मुजाहरे होने वाले हैं, मैं आपको भी बता रहा हूँ। सबा, आप भी कोई ऐसी कोई अपना बदखोइयां करें। वाह, देखिए सवाल उन्होंने पूछा और साथ जवाब भी बता दिया। स्क्रिप्टेड सवाल, इसका जवाब भी हम खुद ही हम इसके मुताबिक दें। वो खुद ही दे दे इसका जवाब जिस तरीके से आपने उन्होंने कौन सी सवाल। सिलाई कढ़ाई करनी है, आप भी देना प्लीज। इंडिया की बैटिंग की बात करें तो आज फिर से वो चेज करेगी, तो ये भी देखना है कि वो चेजिंग में जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है उनके पास, तो वो स्ट्रगल करती तो हुई अभिषेक आएगी। टुल्ले का भी बताएं कुछ करेगा वो तो स्लोगन है टुल्ले ना, कहने वाले थे। टुल्ला कहने लगी थी लेकिन तो कह दे, कोई बात नहीं, वो कौन सा आपके पड़ोस में लेकिन वो रहते, कह बैटर दे। नहीं है ना, वो स्लॉगर है। वो चल गया तो चल गया, इवन दो कि वो पहली बॉल पे देखा हम लोगों ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट, एक इनिंग्स के अलावा वो आउट होकर आए, तो कोई बैटर तो कंसीडर नहीं कर रहा ना उनको, वो स्लॉगर है, तो स्लॉगर के तौर पे खेलेंगे। अच्छा, स्लॉगर है। आ गया जी वरुण, ये जिसने जनाब तेज पत्ती वाली कटिंग कराई है ना, ये स्लॉगर। आप देखिएगा। ये स्लॉगर नहीं है जी, ये तो बैटर है ही नहीं, मेरे लिए सारे स्लॉगर हैं। मेरे गुड पॉइंट। नहीं, नहीं, आप ईशान किशन- नवाब भाई नहीं जाने देंगे किसी को भी, ये तैयार रहे सारे। गोकू बोकू आया जी बॉल करने के लिए, और ये लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो विकेट मुझे लग रहा है, ये कोई स्पिनर्स के लिए कोई इतना साजगार नहीं है, स्पिन इस पे इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, तो ये सेकंड टाइम पे देखते हैं कैसा बिहेव करता है, और साथ के साथ ड्यू फैक्टर का भी देखना होगा। अगर ड्यू पड़ा तो फिर इंडिया के लिए काफ़ी आसान हो जाएगी चीज़ें। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे अगर 200 रन बन गए ना नवाब भाई, फिर फिर मैच नहीं। कांटेदार होगा। बिल्कुल ठीक फिर है। मैच कांटेदार होगा। 190 200 करने हैं बिल्कुल सही वेस्ट कह रहे हैं इंडीज को। जी, 200 रन होना चाहिए इस विकेट पे। जी, यहाँ पर एक और ये नॉट Not आउट, out। ऑफ साइड से बाहर ये बॉल लगा है। अच्छा, वैसे इस तरह की अपील करने पे ना, इनकी अपील कर, इनसे हक भी छीन लेना चाहिए कि बॉलर को खुद भी पता कि यार इतना बाहर ऑफ स्टंप से बाहर आपको बॉल लगा है, तो शौकियां भी तो मानिए देखिए, ना। हम सारे स्पोर्ट्समैन हैं और हम क्रिकेट के लवर हैं, तो ये जो आप कह रहे हैं कि अपील का हक इनके पास रहने देना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से क्रिकेट के जो ये झूठे हैं। इख्तियारात इनके पास बहुत ज़्यादा हैं, तो ये बैलेंस मेरे ख्याल से यार इस बात में ना, ये बहुत बड़ी बात की है नवाब भाई ने कि ये जितनी मर्जी झूठी अपीलें करते रहें, जो मर्जी करते रहें, असल चीज जो है ना, आपने जो इनको क्रिकेट के लामहदूद इख्तियारात दे दिए हैं, और आईसीसी जो है वो बीसीसीआई बन चुका है, उसको खत्म करना है। और उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, ये जो छोटे क्रिकेट बोर्ड हैं, इवन पाकिस्तान एक बड़ा है लेकिन इंडिया के सामने, अगर ये अपना एक ट्राइका बना लें और खुद मुत्तहिद हो जाएं, तो मेरा ख्याल है आईसीसी दबाव में आ बिल्कुल सकती है। इसी मेरे ख्याल से ये क्रिकेट का नुकसान कर रहे हैं। देखें, इसमें वक्ती फ़ायदा शायद किसी एक फरीक का हो, लेकिन एंड ऑफ द डे इससे आपको पता है स्पोर्ट्स या गेम क्रिकेट सफ़र कर रही है, तो मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। ये जो इख्तियार है पूरी दुनिया के जो ओ बोल्ड कर दिया। देखिए इसी तरह बेईमानी करके बोल्ड कर दिया जी इस अपना मक्कार बॉलर ने। आप देखें किस तरह से पहले इन्होंने बाहर गेंद टर्न किया था, अंदर लेके आया। सब ये मक्कारी चीटर है नहीं, ना। चीटिंग ना कहूं तो इसको मैं क्या कहूं कि आप इस तरह से नहीं, यार आप क्रिकेट कहें, में आप चीटर कहें, आप जेंटलमैन्स गेम रह गई है। मुझे बताएंगे दो तरफ गेंद टर्न कर रहे हैं, पहले उसको पक्का किया कि बाहर टर्न हो रहा है, फिर अंदर कर दिया। नवाब भी मुझे कहा कि ये इंसाफ है। ज्यादती है प्लेयर के साथ। आउट हुए शेहोब, तो मुझे मेरा ख्याल है कि ये टूर्नामेंट इनका कोई अच्छा नहीं गया, और अब जो इसके बाद बैटर आ रहे हैं हेटमायर, उन पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है वेस्ट इंडीज़ की टीम। अगर वो यहाँ से टीम को लेके चलते हैं तो काफ़ी अच्छा मैं कुछ होगा ज्यादा वैसे। नहीं कहता, मैं कहता सिर्फ सेंचुरी करे। अगर सेंचुरी कर जाए तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा फिर और क्या हो सकता है। इससे ज्यादा लेकिन बनता भी एटलीस्ट नहीं। उनसे क्विक फायर 50 की तो एक्सपेक्टेशन है। जी मैं भी कह रहा हूँ कि 2 बार 50 कर ले, कोई मतलब कोई ऐसा रोला 2 बार नहीं। हो जाए तो फिर तो आपको पता है। नवाब भाई हेटमेयर ने भी जो जिम्बाब्वे के खिलाफ इनिंग्स खेली थी वो फ्लॉलेस नहीं थी, उसमें उनके कैचेस ड्रॉप हुए थे। इंडिया की टीम ज़ाहिर है जिम्बाब्वे से तो बहुत बेहतर टीम है और इनकी बॉलिंग लाइन भी बहुत अच्छी है। अगर आज वो 30 गेंदों पे 50 भी बनाते हैं, बहुत अच्छी इनिंग्स खेलाई जाए। देखें, जब आप रन्स करने जाते हैं या मारने जाते हैं तो इसमें कई दफ़ा आपको पता है कनेक्शन अच्छा भी नहीं होता, लेकिन ये है कि उनका इंटेंट पॉजिटिव है, काफ़ी फॉर्म में भी है, तो जिस किस्म के जिस पाए के बैट्समैन हैं
तो मेरे ख्याल से वो उनसे अच्छा एक्सपेक्ट करना चाहिए, और वो फॉर्म में भी अच्छी हैं। तो देखते हैं अब कैसे बॉलिंग करते हैं। फॉर्म में अच्छी हैं? फॉर्म में अच्छे हैं, अच्छी अच्छा फॉर्म में, अच्छी हैं। अच्छा 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 अच्छे फॉर्म में। अच्छा अच्छा फॉर्म में, अब ठीक वो है। तकलीफ हो सकती है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात इंडिया नहीं। ने जो कॉन्फिडेंस शिवम दुबे पे जाहिर किया ना, मुझे लग रहा है अच्छा शादाब खान से आज हम थोड़ा सा inspired एक बार इनकी 11 एक बार फिर देख लेते हैं जी। संजू सैमसन है, विकेट कीपर खिलाया उन्होंने, सेम साइड है। और अभिषेक है, किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह फौरन से भर्ती। अच्छा अगर आप हमें प्लीज अगर वेस्ट इंडीज की भी वेस्ट साइड, इंडीज की टीम में मेरे ख्याल से एक चेंज हुआ है, किंग को रॉस जी निकाला। आ गए जी, शे होप हैं, रॉस्टन चेज हैं, शिमरन हेटमायर हैं, रॉबमन पावल, शेफन रदरफोर्ड, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्ड, अकील गुताकेश नहीं है, मोती, अकील हुसैन। अच्छा अकील अकील हुसैन भी आए हैं, है, वेरी जी, नाइस। जी, जी, अकील हुसैन है। स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप है जी, वेरी अकील नाइस, हुसैन आए थे एक्सीलेंट किंग चेंज। की जगह। जी देखिए किंग। मोती और अकील हुसैन दोनों स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं, फिर उनके साथ शमर जोसेफ स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर है, फिर दरमियान में उनके पास जेसन होल्डर भी हैं। तो ये बड़ी अच्छी बॉलिंग लाइनअप मुझे लग रही है कि इसमें मैंने कहा ना 190 200 तक हुआ तो इस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट इंडिया को मुश्किल हो जाएगी। जी अच्छा गठ जोड़ है जी। सबा आप कैसे देख रहे हो वेस्ट इंडीज की लाइनअप को? आपको लगता है कि इसके अंदर ये पोटेंशियल है कि ये 200 तक जा सकता है? बैटिंग की ऑप्शंस के देखो। हाँ, बैटिंग की तो स्ट्रेंथ है उनकी, थोड़ी बॉलिंग में स्ट्रगल करी थी लास्ट मैच में भी हम लोगों ने देखा था, लेकिन बैटिंग की बात की जाए तो एक लंबी बैटिंग है, लेकिन यहाँ पे सेंसिबल बैटिंग करना होगी वेस्ट इंडीज़ को अगर 190 और 200 का टारगेट देना है। अच्छा मैं एक चीज देख रहा हूँ, एक बॉलर को, हालांकि इनका काफी परफॉर्मर है, थोड़ा अंडर एस्टिमेट कभी कभी कर जाता है इंडिया, शायद बैटिंग लंबी कर रहा है। आपसे सवाल है, क्या कुलदीप यादव को होना चाहिए था? क्योंकि स्पिन मुश्किल कर रही है और वो एक ऐसे स्पिनर के उनकी और वरुण चक्रवर्ती की जोड़ी बने तो वो 8 ओवर मुश्किल हो जाते हैं एक्सरसाइज के। कुलदीप यादव को मेरे ख्याल से इन्होंने टीम में इसलिए नहीं डाला कि वेस्ट इंडियन टीम में लेफ्ट हैंड बैट्समैन ज़रा ज़्यादा हैं, तो इसकी दूसरी वजह ये भी है कि शायद वो ऑलराउंडर्स रखना चाह रहे हैं। अक्षर पटेल को इसलिए भी उन्होंने रखा है कि वो साथ बैटिंग भी करते हैं, उन्होंने अपनी बैटिंग को भी स्ट्रेंथन किया। नवाब भाई का जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है उससे तो मैं एहतरामन इख्तलाफ करूंगा, लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त है कि अक्षर पटेल बैटिंग भी साथ कर लेते हैं, तो वो इसलिए अक्षर पटेल को हाँ साथ लेकिन इसमें लेके- एक सवाल एक और पैदा होता है कि बैटिंग तो कर लेते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो क्वालिटी कुलदीप लेके आते हैं दोनों तरफ टर्न, लेग ब्रेक, जो एक थोड़ा मुश्किल बॉलर होता है, उस तनाजुर में एक सवाल मैं बेसिकली साहब के सामने रख रहा था। गौतम गंभीर मुश्किल फैसला नहीं कर पा रहे। गौतम गंभीर अंडर प्रेशर हैं हारने के बाद, जब वो बड़े मैचेस हारे हैं, साउथ अफ्रीका से हारे हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर आ गया। एक बुरा मैच खेल जाने से टीम का पूरा मोरल डाउन हो जाता है। तो गौतम गंभीर अगर बहादुरी का फैसला करते तो मेरे नज़दीक कुलदीप यादव को होना चाहिए था। वो प्रॉपर स्पिनर है और वो कोई भी राइट हैंडर बैटर हो, लेफ्ट हैंडर बैटर हो, वो सबके लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं। सो कुलदीप यादव को बाहर बिठाना इट रिफ्लेक्ट्स के गौतम गंभीर अंडर प्रेशर। आप सही कह रहे हैं, देखिए, लेकिन ये यहाँ पे कोच और कैप्टन या थिंक टैंक के माइंडसेट का भी पता चलता है यहाँ से कि वो अटैकिंग जा रहे हैं या डिफेंसिव जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये उन्होंने डिफेंसिव जो है ना वो मूव किया। अप्रोच ये सबा आपको क्या लगता है कुलदीप को? क्योंकि कुलदीप एक ऐसे स्पिनर है जो कि रिस्ट से चेक नहीं होते और दोनों जब ब्रेक होते हैं बॉल तो वो बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और बड़े तजुर्बेकार स्पिनर हैं, तो उनको कॉन्स्टेंटली हम देख रहे हैं कि बाहर बिठाया हुआ है सिर्फ अपनी बैटिंग को लंबा करने के लिए। इंडिया जो दावा करता है कि जी हमारे ये बड़े सूरमा खान है जी, एक हमारे पास सुपरमैन है, एक बैटमैन है बैटिंग में, एक फलाना मैन है, गेट मैन है, तो उसके बावजूद भी अगर आपको एक ऑलराउंडर की बैटिंग पे अगर आपको Excellent shot, what a shot, ओए हाय क्या शॉट है, वाओ देखिए ये वाओ 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 बहुत आला शॉट यार। मेरे जी ख्याल सबा से ये बॉल इतना पीछे नहीं था और बड़ा जबरदस्त शॉट इन्होंने लगाया, ये पुल करके गेंद को मिड ऑन के ऊपर से Almost छक्का उन्होंने लगाया। front foot पे Front pull कर foot पे लिया, ही pull वो कर देखें दिया। जी, वो इतना खिंचा हुआ बॉल नहीं मैं था। समझा कहने लगा अल्लाह ने जजा दे। अच्छा खैर जो तो सबा की कुलदीप तरफ आप अपने माइंडसेट से, अपने जहन से क्या क्या अपने तर्जुबे से आप वो कुछ भी कह सकते जैसे बा- हैं। ये आप बात- कुलदीप की बात कर रहे थे आपके अक्षर पटेल, तो इंडिया जो अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ को और लंबा कर रहा है क्योंकि दोनों कर लेते हैं, ऑलराउंडर हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, विद द बैट भी परफॉर्म कर देते हैं, लेकिन अगर अटैकिंग क्रिकेट की तरफ देखा जाए तो गौतम गंभीर को यूज कर लेना चाहिए था कुलदीप यादव को एक मैच में। अच्छा जी नदीम यादव, अच्छा कुलदीप यादव। अच्छा वो मैं एक एक देख रहा था कि यार नथिंग टू कंपेयर, लेकिन जितनी स्पीड पे कुलदीप सॉरी ये अपना पांड्या बॉल कर रहे हैं ना, इतनी स्पीड से नए गेंद के साथ शाहीन बॉल करता, तो मेरे लिए एक थोड़ी सी एक वो परेशान 136 कौन? 140 के बीच में मतलब बीच में ना, तो थोड़ा सा ये था एक्सप्रेस पेसर जब आप कहते हैं ना प्रीमियर, फिर वो होता है कि उसका ओवर 140 से नीचे ना है, पहला ओवर ना वो फ्रेश आया ना, पता चले 140 145 खड़क रही हो आपकी गेंद, निकले जुप 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 करके निकले, तो पता चले कि यार निकली वाकई तो थी प्रीमियर। कल, आपने देखा नहीं लास्ट ओवर? जी लास्ट ओवर देखा नहीं था? निकली जी तो मैं थी श्रीलंका ball। की तरफ से हूं तो बहुत खुश होऊंगा मैं। जी आसिफ आप दुरुस्त कह रहे हैं अहमर कि
आप सिर्फ नाम देने से किसी को बड़ा खिलाड़ी नहीं बन जाते। और आप अगर आज वसीम अकरम को हम स्विंग का सुल्तान कहते हैं, तो उनके पीछे उनकी 20 साल की एक ऐसी जद्दोजहद जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचाया। तो इसलिए वसीम अकरम स्विंग का सुल्तान है। अगर शाहीन शाह अफरीदी चाहते हैं कि वो वसीम अकरम बन जाएं, तो वैसी कुछ क्वालिटीज तो ले आए अपने अंदर। उसमें से तो अभी वो 10% भी वसीम अकरम वाली क्वालिटीज उनमें नहीं अच्छा, हम ना हीरोज अजीब से बनाते हैं। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो ऑन ग्राउंड जो अचीवमेंट्स हैं, जुनैद खान की अचीवमेंट शाहीन से बहुत ज्यादा है। यानी ऑन ग्राउंड अगर अचीवमेंट की बात करो, प्रैक्टिकली, मैं ये लफ्ज क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए ये लफ्ज कह रहा हूं, उस जुनैद खान ने फट्टे दुबई की ट्रैक्स पे पंजे मारे हुए हैं, किसी बॉलर के पंजे नहीं है इंडिया पाकिस्तान के। में अब वो तो जाके सीरीज बहुत बड़ी इंडिया है। को बहुत जो अच्छी। उन्होंने जिस तरह आउट क्लास किया उन्होंने, ये विराट कोहली और रोहित को। सुरेश रैना, वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह, इनके साथ इनको जो मेरे ख्याल से जितना तकनीक का नाच नचाया जुनैद खान ने उस सीरीज में, शायद ही किसी नहीं कराया। और दूसरा, नवाब भी मैं टेस्ट क्रिकेट से कहता है कि गर्मी, धूप और फ्लैट ट्रैक में जुनैद खान ने रिवर्स स्विंग के बलबूते पे यानी इतनी जान मारी, इतना मेहनती तरह वो। आप फिर मुझे वहीं लेके जा रहे हैं जो मैं नहीं कहना चाह रहा। हाँ बिल्कुल, कोच के बारे में वही जी बात कहना है। जी कहना इसी तरह कहें, नवाब भाई, कहें, खुल के कहें। कहें, तुझसे कह रहा हूं कि यार देखें, इतना मेहनती जुनैद बॉलर। खान के साथ मेरे ख्याल से पाकिस्तान के क्रिकेट के एक बड़े ही इंतहाई होनहार और मैं समझा कुछ और aggressive कहने fast लगे। बॉलर थे। बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि उनका जो उनके टाइम पे कोचिंग में वकार भाई थे, तो वकार भाई का उनके साथ जो है ना कोई मेरे ख्याल से कोई पर्सनली होगा इस तरह का, तो उनको बड़ा गलत मिस यूज़ किया उन्होंने और पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हुआ है क्रिकेट का। वाला अमर, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि जब भी वकार यूनुस कोच रहे हैं पाकिस्तान टीम के, तो बड़े बड़े जो स्कैंडल्स हैं प्लेयर्स के, वो वकार यूनुस साहब के साथ आए हैं। चलें, एक मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। एक खिलाड़ी का नाम मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया है। वकार यूनुस कोच थे और मिसबाह उल हक कैप्टन थे, और टेस्ट मैच हो रहा था, और वकार यूनुस ने टी के दौरान उस खिलाड़ी को अपने पास बुलाया और उससे पंजाबी में पूछा, तू मेरे नाल हैं या कप्तान दे नाल हैं? तो उसने कहा, भाई के गल करे, दोनों पाकिस्तान की टीमें हैं, दोनों आप पाकिस्तान के हैं, आप कोच हैं, मिसबाह कैप्टन हैं, तो मैं तो आप दोनों के साथ हूँ। तो कहते हैं मैं उधर से वापस जाने लगा, मेरे हाथ में चाय थी, उन्होंने आवाज़ दी, मैं तेरे को पूछ रहे हैं तू मेरे नाल हैं या कप्तान दे नाल हैं? तो उस क्रिकेटर ने पास आके कहा, वकार भाई तुसी साडे हीरो, कप्तान, मैं दोनों के साथ हूँ। तो वंस अगेन जब वो निकलने लगे तो वकार यूनुस ने आवाज़ दे के कहा, तेनू दसना पेगा किहदे नाल हैं? तो उन्होंने मुड़ के कहा, जी मैं कप्तान के साथ हूँ। फिर वकार यूनुस ने कहा, अब तुम नहीं खेल सकोगे। उस प्लेयर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई थी, वो टीम में रहे, श्रीलंका टीम चली गई। वो कहते हैं कि कुमारा संगकारा और महिला जयवर्धन ने पिटाई कर रहे हैं पाकिस्तान की, और मुझे बॉलिंग नहीं दी जा रही। पूरे दिन के 60 ओवर्स हो गए हैं। मैंने मिसबाह से जाके कहा, मैनू बॉलिंग क्यों नहीं दे रहे? तो मिसबाह ने कहा, मैनू कोच ने मना किया इन्हों बॉल नहीं कराने। और फिर रिकॉर्ड पे है कि वो टेस्ट क्रिकेटर अपनी 100 विकेट्स पूरी नहीं कर पाए और उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ी। देखें अब ये इस माइंडसेट के साथ जब कोई आपकी देखें टीम में चाहे कोई भी वो बंदा ये उस खिलाड़ी ने मुझे खुद बात बताई है, और अगर वकार यूनुस साहब या कोई क्लेम करेगा तो मैं आके ऑन ऑथ भी ये बात करने को। अच्छा ठीक है जी नवाब भाई, आप जी बिल्कुल ठीक। मैं कह रहा हूं, देखिए अगर हमारी कोई जो समझ ले कोचिंग स्टाफ में से या कोई भी हमारी टीम का एक मेंबर जब ये बातें करेगा एक किसी प्लेयर के साथ, तो वहाँ टीम का मोराल क्या होगा? क्या मोराल होगा जो आपका इतने अच्छा, बड़े- इसीलिए कहते हैं ना, ये जो बेसिकली हम जो अक्सर मैं जिक्र करता हूँ, कोचिंग कोर्सेज में हमको क्या सिखाया जाता है। कोचिंग कोर्सेज में आपको एक मैन मैनेजमेंट, डिफरेंट तरह के स्किल्स सिखाए जाते हैं। जब आप सीखते हैं कि प्लेयर्स की पर्सनैलिटी, अक्सर आपने एक और बात भी सुनी होगी, यार ये फला प्लेयर है, यंग बच्चा होता है ना, 17 साल का 16 साल का क्यों ना हो, और यार नहीं उसका एटीट्यूड का इशू है। यही अब कोच का काम है, ये चैलेंज है कोच के लिए बिल्कुल, कि उसकी दुनिया में ना मुख्तलिफ तरह की शख्सियात होती हैं। मैंने किया हुआ कोचिंग कोर्स से मुझे पता है, जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हाँ। मगर यहाँ पाकिस्तान में असल में माइंडसेट का प्रॉब्लम है। देखें, एक अगर फर्ज करें लेट से वकार यूनुस या किसी बड़े ग्रेड्स की बात करें जो हमारे पाकिस्तान टीम के रहे हुए हैं, उनके दिमाग से वो चीज़ निकलती ही नहीं है कि जी हम फास्ट बॉलर रहे हुए हैं, हमने पाकिस्तान के इतने सारे मैच जिताए हुए, आपका वो पार्ट एक गुजर गया, हो गया, ख़त्म हो गया। अब आप आगे देखें आप किस पोस्ट पे आ गए, आप क्या कर रहे हैं, आप पुराने एरा से निकले हैं। अब आपने जो आउट किए हैं या जो आपकी पाकिस्तान के लिए कैप्टनसी की है या जो आपने अचीव किया है, वो एक रिकॉर्ड बन गया है। तो अब अगर आप पाकिस्तान को कोई और आपको खिदमत मिली हुई हैं, तो आपको एज ए पाकिस्तानी सोचना चाहिए कि अच्छा, इसमें आसिफ अब आपकी तरफ आता हूँ। मैं ये कह रहा था कि इसीलिए कहते हैं स्पेशली हमारे कल्चर में कि बड़ा प्लेयर क्यों बड़ा कोच नहीं बन सकता। मैं सबको नहीं, ज़्यादातर, क्योंकि उनके अंदर से अपनी क्रिकेट नहीं बाहर निकलती। जब आप कोच है ना,
तो आपका प्लेइंग कैरियर खत्म, अब यू आर नोबडी एज अ प्लेयर। As a player, ठीक है, you're आप right. अब कोच हैं। कोच क्या होता है? वो एक फादर फिगर होता है प्लेयर्स के। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जनाब अली, बहुत अच्छा जनाब अली। शॉर्ट बॉल नहीं था बिल्कुल। उसको उन्होंने पिक बहुत अच्छा यही किया। इनका क्वालिटी है। ये ये तुम्हारा- अगली लेंथ से भी जो पुल करते हैं जिसे नॉर्मली आप पुल नहीं कर सकते, यही इनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं बड़ी इंटरेस्टिंग, जो इस मैच में सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से डिफरेंस डाल सकती है, कि अभी वो दिखा रहे थे वो जो ट्रॉली टाइप छोटी सी, वो जो कैमरे को लेके चल रही थी, जी, 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 उस पे दिखा रहे थे कि वो उस पे ड्यू लगा हुआ है, तो मतलब तो मुझे लगता है कि ड्यू फैक्टर आज मैच में है और वो एंड में जो है ना बड़ा फर्क डालेगा। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो बात आप कर रहे थे, इफ यू अलाउ मी अमर, जी 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 इफ यू अलाउ मी जी 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 अमर, अब देखें पाकिस्तानी बड़े प्लेयर्स और दुनिया के जो बाकी बड़े प्लेयर्स हैं उनका फ़र्क देखें। ये बात मुझे इमरान फरत ने बताई है, जो पाकिस्तान की मेरे ख्याल है अभी पीछे वो किसी मैनेजमेंट में भी थे, हाई परफॉर्मेंस टीम के भी वो देख रहे थे। जी जी। तो वो एयरपोर्ट में उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि ब्रायन लारा का कैरेक्टर ये था कि मैं उनके खिलाफ मैच खेल रहा था वर्ल्ड 11 का, जबरदस्त shot। तो कहते हैं मैंने एक छोटा। कट शॉट मारी, चौका हुआ, मैंने पुल किया, एक और चौका हुआ, और फिर तीसरी शॉट में दूर से खेलते हुए आउट हो गया। तो ब्रायन लारा उस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर फील्डिंग कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया जब मैं जा रहा था, सन कम हियर, कहते हैं मैं रुक गया। उन्होंने मुझे उसी वक्त खड़े हुए एक्स्ट्रा कवर मुझे बताया, इफ यू वांट टू बिकम अ ग्रेट प्लेयर डू नॉट प्ले अवे फ्रॉम द बॉडी, यू कैन गो, गुड लक फॉर द फ्यूचर। ये होती है कि बड़े के यार, उसने ब्रायन लारा ने ये नहीं सोचा कि ये किस टीम का है, ये कौन है, इसको बताओ इसके अंदर पोटेंशियल है, ये चीज़ है। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने शेयर की है। सबा आपके सबा ये देखें कि विकेट गिरी है, लेकिन आज शिमरॉन हिटमैन बड़े डेंजरस मूड में लग रहे हैं। जिस तरह आप देखिए कि उसने 8 गेंदों पे 21 रन बना लिए हैं। आपको लगता है कि आज ये एक ऐसा प्लेयर है जो इंडिया और वेस्ट इंडीज़ की टीम में दोनों में एक फ़र्क साबित हो सकता है? बिल्कुल ऐसे ही है। जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो इनिंग्स खेल कर आए हैं, आसिफ ने ज़रूर कहा कि कैचेस ड्रॉप हुए हैं जिसकी वजह से उन्होंने एक बड़ी इनिंग्स खेली है, लेकिन जो स्टाइल वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स का है, हिटमायर का नहीं बाकी सब प्लेयर्स का भी है, तो एक बड़ी इनिंग्स 9 ओवर्स का खेल बाकी है। अब विकेट्स भी इन हैंड हैं, तो आप जा सकते हैं कि आप एक अच्छी इनिंग्स खेलें और जल्दी, जैसे कम बॉल्स खेल के 9 बॉल्स पे 23 ठीक किया। है, तो मैं इमरान फरत के हवाले से एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। जब मैं अक्सर एक जुमला बार बार दोहराता हूँ, एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि स्टैट्स और डेटा, इसको जब तक आप पर्सपेक्टिव के साथ नहीं देखेंगे, जेनेरिकली स्टैट्स क्या होते हैं कि उसके कोई मतलब नहीं होता, उसके मैं कुछ मतलब निकाल सकता हूँ। मैं एक एंगल से स्टैट दिखाऊंगा आपको और लगेगा, वो किसी और एंगल से स्टैट दिखाएंगे आपको और लगेगा। ये रबड़ के पाइप की तरह होता है, जिधर से मोड़ेंगे वहीं से मुड़ जाएगा। इसलिए अच्छा, इमरान फरत का जब कभी आप टेस्ट का एवरेज देखेंगे ना, आपको लगेगा नॉर्मल से 32 की एक एवरेज है ये वो। अब जो पर्सपेक्टिव में जिसको सामने रख के बात करना चाह रहा हूं, अगर आप ये देखेंगे सबसे ज्यादा मुश्किल टूर उसके करियर में है। जब टीम इंग्लैंड जाती थी इमरान फरत, फिर उसके बाद ड्रॉप। जब टीम साउथ अफ्रीका जा रही इमरान फरत, उसके बाद ड्रॉप। जब टीम सबसे ज्यादा उस एरा में ना, अगर किसी ओपनर ने सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन कंडीशन में क्रिकेट खेली है, वो इमरान फरत है। अब होता कि अब लोगों में अवेयरनेस आ गया, अब लोग ये कहते हैं कि अच्छा भाई आप बहुत मुश्किल कंडीशन, आपको अगर ऑस्ट्रेलिया का टूर दिया तो घर वाली साथ अगली सीरीज भी दें, ताकि थोड़ी सी उसको यानी प्रॉपर अपने गो देना, मौका देना। ऐसा नहीं कि मुश्किल टूर में खिला दिया और अपने किसी चहीते को आसान टूर में डाल दिया। ऐसा ही उसके साथ मोस्ट ऑफ द उसके करियर में हुआ। वो बहुत अच्छा ओपनिंग बैट्समैन था, लेकिन मुश्किल टूर में बुला के इमरान फरत को आगे, आप इसको रिकॉर्ड भी देख लीजिएगा कभी, उस एरा में जितने भी ओपनर खेले, चाहे आप किसी भी ओपनर की 5-6 थे, सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के टूर अगर किसी खिलाड़ी के हैं, अपने पूरे टोटल नंबर ऑफ मैचेस की परसेंटेज निकाल लीजिएगा, वो इमरान फरत है। और उसके बाद वो ड्रॉप हो जाता था। इफ यू अलाउ मी, इसी से रिलेटेड एक किस्सा सुना दूं जी, जी, जी। अगर आप इजाजत जी, जी, दें। जी। और क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि साथ साथ हम मैच में भी रहें और साथ ये छोटे छोटे हम किस्से भी सुनाते रहें। जसप्रीत बुमराह इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं और इसको इन्होंने स्टीयर कर दिया थर्ड मैन की जानिब, 1 रन बनेगा। एक टेस्ट क्रिकेटर ने मुझे बात बताई कि टीम साउथ अफ्रीका गई, उसमें इंजमामुल हक, सलमान बट, इमरान फरत ये शामिल थे, और एक ग्रीन पिच के ऊपर इंजमाम जो हैं वो उनको नेट करने का मौका मिला, तो उनको 1-2 बॉल्स लगी, तो उन्होंने सलमान बट को बुरा भला कहा कि तुम उस वो कदरे बेहतर पिच पे तुम बैटिंग कर रहे हो और मेरी पिच जो है वो ग्रीन है। खैर उनको कहीं एक जगह बॉल लगा, मोहम्मद यूसुफ इंजर्ड हो गए और मैच से पहले टीम में एक प्लेयर को शामिल करना पड़ा। वो प्लेयर थे फैसल इकबाल, उनको 1 डाउन बैटिंग करने के लिए जाना था। तो कहा जाता है कि उस मैच में इमरान फरत बैटिंग कर रहे थे और मकायन टीनी बहुत ही खतरनाक किस्म के बॉलर थे, आपको पता है, और जोहान्सबर्ग या डरबन की तेज़ पिचेज़ हों, तो वही इमरान फरत ने तेज़ बैटिंग की, 20-25 तेज़ रन किए, वो आउट हो गए। 1 डाउन जाने के लिए कोई तैयार नहीं था भाई,
और लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे कि कौन जाएगा। दो लोगों ने पैड पहने हुए थे, कप्तान ने जबरदस्ती कहा कि जाओ भाई, क्यों नहीं जा रहे। ये बात ड्रेसिंग रूम की है। तो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जब ग्रीन पिचेस पे बैटिंग करने की बारी आती थी तो बड़े बड़े जो हमारे प्लेयर्स हैं वो लोग परेशान हो जाते थे वहां पे। जी बिल्कुल। तो मैं इससे कहता हूँ कि ना, अगर हम ये नहीं कंडीशंस को या उसको निकाल देंगे, क्योंकि ये बड़ा स्मार्ट तरीका है। जैसे हमने जिक्र किया था ना जफर गौर का, एक ही टेस्ट खिलाया उसको ग्रीन विकेट पे, जहां न्यूजीलैंड खुद भी स्पिनर अक्सर नहीं खिलाता, एक टेस्ट खिला के थैंक यू सो मच। उसका मतलब है कि प्री प्लान था कि इसका करियर खत्म करना है ना। ओए होए ओए होए ओए जी, रिव्यू ले लिया, रिव्यू ले जी लिया। सबा क्या लगता है, आउट होगा कि नहीं होगा? अब अंपायर की सबा होश पड़ो, होश पड़ो, सबा होश पड़ो। नहीं कॉट बिहाइंड लिए मांग रहे थे या एलबीडब्ल्यू नहीं नहीं सबा कोई बात नहीं, थोड़ा सा आ जाए मैच में वापस आ जाए, कोई बात नहीं। ये देखें ना, ये मैच में ही वापस हूँ मैं, और मैं ये देख रही हूँ आप कि इतने बड़ी डाउन की wicket- तरह उच्ची ना जरा खड़का के बोले, जरा क्या हो गया? वेस्ट इंडीज का प्लेयर आउट हो रहा है ना, इस वजह से। नहीं वही भी कह रहा हूँ, उसको जरा जोश से बताए ना, अलग अलग ट्राउजर से लगी हो। ट्राउजर ही लगा है जी, एलबीडब्ल्यू आउट हुआ है। अच्छा एलबीडब्ल्यू, अच्छा LBW एलबीडब्ल्यू दिया, ये अच्छा हाँ, LBW लेकिन out है जी। लेकिन अब मसला ये है कि बैक लेग पे लगा तो ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन काफी ऊंचा नहीं लगा। हाइट हाँ, डिलीवरी है। काफी अब हाइट ये है। अंपायर कॉल की वजह से काफी हाँ अंपायर कॉल का मसला है, क्योंकि अब मसला ये है कि चूंकि हाइट है लेकिन साथ में बैक लग गया, अगर हल्का सा भी टच कर गया तो आउट हो जाएगा। हाँ जी डेफिनेटली। ऐ देखो अंपायर भी ऐसे सही जनाब है, कम ये पा जाते हैं। अंपायर भी सही मैं नहीं ये है। कहता हूँ ना जी, यहाँ पे बड़ा एडवांटेज है। तो अब ये चूंकि अब इतना बैट का तो कोई लेना देना ही नहीं है। मेरा ख्याल है कॉट बिहाइंड उन्होंने मांगा है। वो कॉट बिहाइंड हो गए जी। कॉट बिहाइंड हो गए जी, कॉट बिहाइंड, ये बैट लगा है, कॉट बिहाइंड हो गए और हिटमायर और अच्छा हिटमायर को Oh, it's a big controversy. Hitmair is saying कि मेरे बैट में तो इतना डिफरेंस था। He was showing like this. अगर आप देखें वहां पे तो हिटमेयर कह रहे हैं कि बॉल और बैट में तो इतना डिफरेंस था। अच्छा फिर अभी रिप्ले देखेंगे, उसमें अंदाजा हो जाएगा। एक नई कंट्रोवर्सी, एक और चाल, इस मुल्क की एक और चाल, शिकरा शिकार से बाजना है, बेईमान बेईमानी से बाजना है, इनकी एक और चाल। और ये देखिए एक और कंट्रोवर्सी मैं बता रहा हूं आपके सामने, ब्रेकिंग न्यूज, भारत का एक और गिनहर हथकंडा, सबसे खतरनाक हिटमायर को गलत आउट करार दे दिया है। सब परेशान है, वावेला कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं और हिटमायर को बेईमानी, फ्रॉड, धोखा, दकियानूसी तरीके से आउट कर दिया है। प्रोटेस्ट 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 प्रोटेस्ट। हम कल न्यू दिल्ली के, मैं बाहर जाके एहतजाज करूंगा, मैं शीशे पे पत्थर मारूंगा प्लास्टिक वाले। नहीं उतर जा रहे हैं वो, ऐसे लगे हैं। वो दिल्ली के ग्राउंड में जाने, एडन गार्डन है। सबा नवाब साहब अहमद, आप डेरन समी डेरन का समी का सबसे reaction। पहले आप रिएक्शन देखेंगे बल्लेबाज का। हिटमेयर हिटमेयर कह रहे हैं कि बैट में और बॉल में इतना डिफरेंस है, और अगर जब हम उसका वो देख रहे हैं जिसको हम कहते हैं फ्लिकर या उसको हम अल्ट्राज कहते हैं, तो ऐसा फील आ रही है कि उनके ट्राउजर से बॉल लग के बिहाइंड द स्टंप्स गया विकेट कीपर के पास। और जब आउट होने के बाद डेरन समी का जो रवैया है वो ये सोचने पर परेशान है और हैरान है कि ये हुआ क्या है, ये आउट कैसे दे दिया है। और एक दफा देखने के बाद अंपायर ने आउट दे इवन दिया। तो रिव्यू के बाद जब वो चल के जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं सर ये बाहर, इससे तो साबित तब हम भी क्या ऐसा। कहते हैं, ये क्या है आईसीसी, इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंडियन क्रिकेट काउंसिल। इंडियन जी, इंटरनेशनल नहीं, इंडियन क्रिकेट। वही कह रहे हैं इंडियन क्रिकेट काउंसिल। सबा जरा बताइएगा इसके ऊपर क्या होना चाहिए, जरा वावेला करें, बैन करें जरा। किसको? नहीं नहीं बैन वो नहीं, वो वाला नहीं बैन, दूसरे वाला बैन। अभी ये तो एक बार फिर से रिव्यू देखते हैं हाँ, कि अभी रिप्ले देखेंगे। में देखते हैं कि क्या किया है इंडियन ने। नहीं, और वो यहाँ पे गंद ही किया देखिए, उन्होंने। करते तो वो गंद ही है हमेशा से, ऐसा नहीं कहा मैंने, लेकिन जो रिएक्शन डेरन समी का भी था और हिटमायर का भी था, और जब वो जा रहे थे वॉक करके तब भी उनको यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा बैट लगा मैं है इसीलिए या- कह रहा हूँ कि आईसीसी इवेंट्स में हर बार देख लें, मुख्तलिफ ममालिक के वाकयात हैं, हमेशा भारत जो है ना, इनकी चूंकि सोच छोटी है, भारतीयों की सोच छोटी है। ये वही वाली बात है कि जितना मर्जी कर लें, ये रहते बनिए के बनिए ही हैं, तो सोच बनिए वाली है। और यहां पर ये देखिए बैट में गैप है, बैट में गैप है, सही करके दिखाओ कैमरामैन, टीवी वाला कैमरामैन सही करके दिखाओ, ये जो प्रोडक्शन वाले हैं कि आप क्यों नहीं रिप्ले दिखा रहे, अच्छा वो दिखा के छुपा देते हैं, चोर हैं। मैं यकीन माने डंडा अगर मेरे पास होता ना, अगर ओए ना बढ़िया है, पकड़ लिया, आउट हो गया। पकड़ देखा, लिया। यही था, चाहते थे कि उनकी टीम का मोराल डाउन और इस तरह से विकेट हासिल करें। नवाब भाई आप क्या समझते हैं, ये इनकी जरा भारतीय चोरी के ऊपर बात करें, बाकी छोड़ें जी, भारतीय चोरियों के ऊपर बात करें, जो बेईमानी कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं जो दुनिया के साथ। आपको पता है मैं पहली दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा इस पर बात कर चुका हूँ कि ये आईसीसी और हमारे जो क्रिकेट के रूल्स और ये अंपायर्स आप देखें ज़्यादातर इंडिया को फेवर करते नज़र आते हैं। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि ये ना सिर्फ
वेस्ट इंडीज के इस मैच में ओवरऑल क्रिकेट के लिए भी अच्छी चीज नहीं है। आसिफ अगर इसी तरह जितने ट्रॉफी वैसे ले लिया करें यार। मैं कभी भी अंपायर्स के फैसलों के ऊपर आपको पता है बात नहीं करता, और उसकी वजह ये होती है कि हम ये चाहते हैं कि गेम के कैरेक्टर्स बड़े रहें। लेकिन ये जिस तरह से हेटमेयर को आउट करार दिया है, और हेटमेयर का फिर आप एक्सप्रेशंस देख लें, और शॉट खेलते ही एक मोमेंट उन्होंने नहीं लगाया, उन्होंने रिव्यू ले लिया। होता है ना कि आपको थोड़ा सा डाउट होता है, आप अपने पार्टनर से जाके मशवरा करते हैं जो आपके साथ, नो, स्ट्रेट अवे ही वेंट अपस्टेयर्स, और उसके एक दफा देखने के बाद अंपायर ने ना दूसरे एंगल से देखा, अल्ट्रा एज ऐसे चेक किया गया कि बैट पैड के क्लोज है, जो उनकी थाइज है उसके क्लोज है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बॉल एंड पैड। बॉल जो है उनकी थाइज से टकरा रहा है और बिहाइंड द स्टंप्स जा रहा है और वो आउट दे रहे हैं। उस पर डैरन समी का रवैया भी आपने देख लिया। तो मेरा ख्याल ये है कि यहां पे ये सीरियस कंसर्न है। दिस इज नॉट आईसीसी, दिस इज इंडियन क्रिकेट काउंसिल। अच्छा, और इसमें एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप नोट कीजिएगा, उन्होंने इसके रिव्यू भी सही करके नहीं दिखा रहे, आधा एंगल दिखा के फिर वापस कट डाउन करेंगे, लोगों को पता भी ना चले या लोग बार बार ज्यादा क्या सराही ना करें। तो सबा आप ये देखें कि किस तरह से प्री प्लान्ड बेईमानी, बदमाशी, बद इखलाकी क्रिकेट की, और इस तरह से चौधरीपन दिखा रहे हैं क्रिकेट के अंदर। मगर चौधरीपन भी नहीं कहना चाहिए, तो साढ़े भाई ने चौधरी थे, माइंड करेगा कोई ना कोई, एक मेरा दोस्त भी आ रहा है। तो मैं कहने का मकसद है कि यार सबा ये इतनी बेईमानी क्रिकेट में और दुनिया के सामने खुलेआम बेईमानी। अच्छा, इंडिया तो शुरू से ही यही करता आया और हम लोगों ने देखा भी है। लास्ट वर्ल्ड कप में भी हम लोग, क्योंकि हमें लग रहा था स्काई ने वो कैच नहीं लिया था और आउट दे दिया था साउथ अफ्रीका के बैटर को, जहां से टीम का मोराल डाउन हुआ और वो फाइनल हार गए। और इस मैच में भी अभी देखें तो प्रॉपर जब रिव्यू लिया जाता है ना, तो एक टाइम लगता है अंपायर को चेक करते हुए, रीचेक करते हुए कि बैट लगा है या नहीं लगा, या LBW भी जब आउट होते हैं तो उसमें भी एक टाइम लेता है बैटर, और अंपायर भी टाइम लेता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा है कि इंडिया जो है वो डोमिनेट करता है, ना सिर्फ क्रिकेट में और हर तरीके की पॉलिटिक्स में। जहाँ पे भी बात की जाएगी इंडिया की तो पॉलिटिक्स ज़रूर शामिल होगी, और जो क्रिकेट के वो अच्छे खासे खेल को गंद करता है ना, वो उन्होंने अपना बरकरार रखा है। और अभी के मैच में जिस तरीके से अगर आप एक प्लेयर को गलत आउट देते हैं और उसके बाद जो आपके दूसरे प्लेयर का मोराल जो होता है वो ऐसे ही डाउन होता है। एक अपना अलू अर्जुन भी गिरा है जी उधर मिड विकेट बाउंड्री गेट पे। ये बड़े अच्छे मुझे मेरे एक दोस्त हैं, वो देख रहे हैं मैच, और साथ साथ उन्होंने उन्होंने पिक्चर भेजी है। एक स्क्रीन पे मैच लगा हुआ है, एक स्क्रीन पे हमारा शो है। वो कहते हैं मैं आपकी कमेंट्री सुन रहा हूँ आप लोगों की, और वो कह रहे हैं आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो हेटमेयर को आउट करार दिया गया है ये डूबियस है, इसको सही दिखाया ही नहीं गया। हाँ, बिल्कुल। अब पब्लिक देख रही है कि क्या हो रहा है। हाँ, तो अब्बा पैसे खर्च के क्या मंजर देखने पड़ रहे हैं। Excellent बरल जी shot। क्या शॉट है, ओए डुल जा गिर जा। आज इंडियन अगर ओवरऑल देखा जाए इंडियन फील्डिंग में भी काफी लैप्सेस नजर आए हैं। हाँ, मिस फील्ड हुई है, अभी कैच ड्रॉप। और मजा ये है लेकिन नवाब जब भाई, नवाब मजा ये है सबा, मजा ये है कि यहीं से कोई और प्लेयर स्कोर करे, इनको ये मैच रहे वेस्ट इंडीज वाले अपनी ईगो पे बात ले लें, और ईगो पे लेने के बाद इनको हरा के इनका मुंह काला कर दें यहाँ पे। लेकिन एमआई यहाँ से जो इस तरीके के डिसीजन होते हैं वो दूसरी टीम का मोराल कितना डाउन कर देते हैं कि आप यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे कोई गेम खेल रहे हो और फिर आपके अगेंस्ट जाके आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको इस तरीके से डिसीजन फेस करने पड़े, और जहाँ पे आप खुद कुछ कर भी नहीं सकते हो और इंडिया को कुछ कह भी नहीं सकते हो क्योंकि वो डोमिनेट सकते हैं सबा, मैं नहीं कहते हैं, लेकिन असर नहीं होता ना किसी पे। आईसीसी पे तो किसी बात का भी असर नहीं होता। जिस तरीके से हम लोगों ने उनके साथ मैच खेला, जो भी चीजें थी पहले, आईसीसी तो अपनी बात पे ही रहा कि उन्होंने वेन्यूज शिफ्ट नहीं किए। जो बांग्लादेश के साथ हुआ, जो हमारे साथ किया उन्होंने, जो एशिया कप में हुआ और जो अभी भी वर्ल्ड कप में मैच खेला इंडिया ने, तो उन्होंने शेक हैंड नहीं किया, जस्ट शो नहीं किया। तो यहाँ पे भी इंडिया का ये देखना होगा कि सिर्फ क्रिकेट को क्रिकेट की तरफ लेकर चले, ना कि ये जो गंदी पॉलिटिक्स करते हैं। देखना ये लिपस्टिक वाला बैट्समैन आ गया, अब देखना इनके साथ क्या असर करता है रॉबर्ट पॉवेल। दूसरी बात ये है कि मैं कहता हूं आज वेस्ट इंडीज क्या करे, ईगो पे ले ले अपनी बात, अपनी अना पे ले ले ये बात, और यहीं से ऐसा उठे इनके जो भी बैट्समैन है इनको मुंह तोड़ जवाब दें। हेटमायर के जो बदला है इस तरह से लें कि यहाँ पे पॉवेल 50 करे और रदरफोर्ड भी 50 करे। स्काई तो विराट कोहली से ज्यादा। आप जो बात कर रहे हैं ना ईगो पे, आप डैरन सैमी को मैंने बड़ा क्लोजली वॉच किया ड्यूरिंग जब वो कैप्टन भी थे और ड्यूरिंग PSL, फिर उनसे जब मैंने एक दो दफा उनको इंटरव्यू किया दुबई में, तो मुझे एक चीज़ की फील आती है कि वो गिव अप नहीं करते, वो कभी भी छोड़ते नहीं है, हार नहीं मानते। तो डैरन सैमी की आप अभी भी देख लें, 2 आउट हो चुके हैं, रन रेट बेहतर है, 113 for 3 सॉरी, तो अभी भी यहां से डैरन सैमी बहुत पुरइत्मीनान। एक और सवाल आपकी तरफ भेज रहा हूं
क्या डैरेन सैमी को पाकिस्तान का हेड कोच लगा देना चाहिए T20 का? नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए। वेस्ट इंडीज की टीम के साथ काम कर रहे हैं, कैसे आ वो सकते क्या हम हो सकता है उनको लालच दे के इधर ले आए ना, नहीं, अगर वो देखें नेशनल ड्यूटीज पे है, उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होगा, कैसे कर सकते खत्म होके चले, खत्म। इसमें एक बात वजह आपको भी बता दें, वजह भी। देखें, इसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि जब T20 में क्वालिफाई नहीं कर पाया था ना वेस्ट इंडीज, तो इनके वेरी क्लोज लेग स्टैम्प में से लेग ड्रैग हो रहा था हल्का। अच्छा, जब वेस्ट इंडीज T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई उनकी टीम नहीं कर पाई, तो उनके जो बड़े बैठे थे, जिसमें क्लाइव लॉयड, माइकल होल्डिंग, ब्रायन लारा, विव रिचर्ड, उसमें डैरेन सैमी भी थे, और सब ने बैठकर ये तहैया किया था कि हम वेस्ट इंडीज की क्रिकेट को बेहतर करेंगे। और उसके बाद आप देखें, जब वो डैरेन सैमी को हेड कोच लाए हैं, आज वेस्ट इंडीज की टीम कहां पे है, जबरदस्त क्रिकेट खेल रही है। तो मेरा नहीं ख्याल डैरेन सैमी इतनी, उनके लिए वो नेशनलिज्म फर्स्ट है, उनके लिए वो नेशनल ड्यूटीज को प्रेफर करते हैं। नेशनल ड्यूटीज को अगर मिसाल है कि आगे मुस्तकबिल में कभी फ्री हो जाए, फ्री अवेलेबल हो, मैं वो सिचुएशन एक फर्जी सिचुएशन अगर अवेलेबल हो फिर लगा देना बिल्कुल बनाना चाहिए। यस, T20 का तो लाजमी बनाना चाहिए, लाजमी बनाना चाहिए जी। सबा शफीक जब वो एक बार यहाँ पे आए थे, मतलब बहुत बार आ चुके हैं PSL में, तो मैंने उनके साथ, मैं वैसे यूजुअली पिक्चर्स नहीं बनवाती प्लेयर्स के साथ, ना मुझे शौक है, मुझे लगता है कि मैं खुद एथलीट हूँ, तो एक अपना वो रहना चाहिए। माइंड करते हैं जी आप प्लेयर है ना, आप माइंड करती है, ये कह रहा हूँ। बिल्कुल, मैं ज़रूर माइंड करती हूँ, लेकिन डैरेन सैमी वो प्लेयर हैं जो PSL में थे, और मुझे अंदर जाने की तो इजाज़त नहीं थी, लेकिन साइड पे आके उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी। तो वो एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको मैंने PSL में भी काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स जाके, एक दलेर जो होता है ना, जो हम लोग ब्रेव, अच्छा दलेर जो बंदा होता है जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक डर खौफ के बगैर क्रिकेट खेल रहा होता है, तो वो चीज़ मैंने डैरेन सैमी में देखी। और जैसे उन्होंने कोचिंग की है वेस्ट इंडीज़ की, और जो जिस तरीके से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है इनकी थ्रू आउट द टूर्नामेंट, तो ज़रूर अगर मौका मिले, अगर वो अपनी नेशनल ड्यूटी में नहीं बिजी और फ्री हैं, तो फिर हम लोग अच्छा सबा एक और आपने आए सेल्फी बनाए पाकिस्तान प्लेयर्स के एक साथ। बात बहुत इंपॉर्टेंट की शायद आप लोगों ने नोट नहीं किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने आके सेल्फी बनवाई। हाँ, यानी वो आए, बाहर आए, बिल्कुल, वो बाहर आए, ये कैलिबर है सबा का। मैं सबक क्या पे के उन्होंने आके नहीं और सबा आपके लिए सच हम्बल गाय, इतने डैरेन रिस्पेक्ट। सैमी ऐसे कर सकते हैं, डैरेन सैमी से आप ये तवक्को कर सकते हैं। अच्छा, वेस्ट इंडीज वाले यूजुअली दे आर, वो बड़े ना जीदार किस्म के लोग होते हैं, बड़े खूबसूरत, और मतलब दे आर वेरी हम्बल। आप यानी कि आपको कोई एटीट्यूड नजर नहीं ज्यादा आएगा, मतलब कोई रेयर केस ऑफ यूजुअली वो कहते हैं कि इनकी दोस्ती अच्छी, लेकिन इनसे पंगा कभी नहीं लेना, क्योंकि ये लोग अपनी आई पे आ गए ना वेस्ट इंडीज वाले, तो फिर ये बड़े खतरनाक हो जाते हैं। ड्यूरिंग PSL इयन बिशप से मुलाकात हुई यहाँ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, तो आपको पता है वो कमेंट्री बॉक्स और हमारे मीडिया सेंटर इकट्ठे हैं, तो फिर मैंने उनको बताया कि आई एम ऑल्सो क्रिकेट कमेंटेटर, मैं डोमेस्टिक। तो उन्होंने इस तरह मैं बैठे हुए थे और मेरे गले में आया, उसने कहा टेल मी योर नेम। मैंने कहा आई एम के आसिफ अहमद। ओके, आई विल सर्च अबाउट व्हाट इज के, कम ड्यूरिंग द ब्रेक एंड आई विल लेट यू नो दैट हु इज के एंड व्हाट्स द हिस्ट्री। एंड उनकी आप रिस्पेक्ट और उनका प्यार का लेवल देखें। मैं ब्रेक में गया एंड ही सेड के आसिफ कम हियर, आई डिड नॉट फाउंड व्हाट इज के, आई डिड नॉट फाइंड दैट व्हाट इज के। सो हम्बल, रिस्पेक्टफुल, बड़ा अच्छा लगा मुझे। और ये वेस्ट इंडीज के मोस्टली प्लेयर्स का ये है। नहीं है ये सारे, मतलब वेस्ट इंडीज के मोस्टली लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं, और कई कमेंटेटर ऐसे होते हैं। मुझे याद है कि श्रीलंका के कमेंटेटर थे रोशन अभिसिंघे, उनसे एक मुलाकात हुई, तो नॉर्मली मैंने बताया कि मैं भी उस वक्त लाहौर में था, कमेंट्री कर रहा था मैं रेडियो पाकिस्तान के लिए, PSL में, या कोई इंटरनेशनल सीरीज़ थी। तो उसमें क्या हुआ कि उसके बाद अगली एक सीरीज़ में रावलपिंडी में मुलाकात हुई, तो हमारे एक और सीनियर कमेंटेटर्स ने मिलवाया कि दिस इज ऑल्सो अ यंग कमेंटेटर, इज अ गुड बॉय। कहता नो, ही इज माय फ्रेंड, आई नो हिम। मेरा नाम लिया उन्होंने, बड़ी बात है। तो ये कोई रेलेवेंस बंद नहीं, मैं वैसे मैं अच्छे बड़े लोगों की ना, मैं बड़े नहीं, मैं इससे बात कर रहा हूँ, जो बड़े लोग होते हैं ना वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं यंग लोगों को, यानी कि नो डाउट। देखिए जितने हम तो वही कहते हैं कि जितने बड़े होते हैं अल्लाह ताला उनको इज्जत देता है, तो वो जितनी ज़ात में अपने वो झुके होते हैं उतना ही अल्लाह ताला और डबल ट्रिपल जो दरख्त जितना झुकता जाता है फलदार, जी ऐसे ही फलदार होता जाता है। बिल्कुल जी। और डैरेन सैमी का मूड आप देख रहे हैं कि इस वक्त वो बिल्कुल खुश नहीं है, और लंगड़ा के चल रहे हैं जी, लंगड़ा के भी वैसे भी गुस्से में, इसलिए कि वो जो मूड ऑफ हो जाता है ना बंदे का, अगर जब मोरल डाउन हो जाता है गेम में फेयर तरीके से जीते को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप अनफेयर टैक्टिक्स यूज करते हो, और आपने एक चीज नोट की है, वो नॉर्मली को कंट्रोवर्सी होती है, बार बार दिखाया जाता है, बार बार दिखाया जाता है, वो रिपीट ही नहीं हो रहा, इट मींस कि ये जो है ना मिली भगत है। ये दाल के अंदर काला नहीं है कुछ, ये दाल ही काली नजर आ रही है हमें। जी बिल्कुल, सब कुछ ये सब कुछ काला है, थोड़ी सी दाल है। आज
आज नवाब भाई बहुत ही लीथल मूड में है, कोई बात नहीं जाने दे रहे। वेल डन नवाब भाई। मैं ये Very कहूंगा, well. मैं बात करूंगा, मैं इस वक्त मुखातिब हूं इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड से, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड से, साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड से, न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड से, यानी ये जो थोड़े स्ट्रांग बोर्ड हैं सर, थोड़ी सी इस वक्त आप जिम्बाब्वे भी शायद कर लेंगे। नहीं वैसे करूं, जो बड़े हैं ना, गैरत पकड़े आप लोग। कब तक पैसे के पीछे, आप लोगों के कंट्रीज में तो अक्सर बड़े हाई मॉरल ग्राउंड्स होते हैं, स्पेशली जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, यहां पे आपके हाई मॉरल ग्राउंड्स कहां गए कि जब आप पैसे और धौंस के पीछे आप झुक जाते हैं बीसीसीआई के आगे। सो आप देख नहीं रहे हैं क्या हो रहा है क्रिकेट के अंदर, आप देख नहीं रहे कि एक मुल्क किस तरह अपनी इजारादारी बना रहा है क्रिकेट के अंदर, आप देख नहीं रहे कि क्रिकेट के हुस्न को एक आईपीएल के पीछे कैसे तबाह किया जाता है कि उस विंडो में आपको इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं कराते हो, कोई बड़ी सीरीज नहीं होती है उस विंडो के अंदर। ये कैसी आपकी क्रिकेट का एफटीपी है भाई? अगर पैसा देते हैं, नहीं चाहिए ऐसा पैसा यार, आप पूरी दुनिया का बजट कट डाउन कर दो, हमें फेयर क्रिकेट चाहिए। आप पूरी दुनिया का बजट, भले हम कहते हैं भारत को आप या तो क्रिकेट से निकाल दो या इंसान के बच्चे बने तो आगे क्रिकेट खेले। हमें नहीं चाहिए ऐसा पैसा भाई, हमारे प्लेयर्स के पैसों में कट डाउन लगा दो, हमें नहीं चाहिए ऐसी भीख। और याद रखिएगा, ये मैं आज आपको ऑन एयर कह रहा हूं, क्रिकेट के पीछे पाकिस्तान एक ऐसी कौम है, सब डरपोक हैं, सब बागड़ बिल्ले हैं। अगर कभी मुश्किल वक्त पे खड़ा होगा, वो सिर्फ पाकिस्तान खड़ा होगा, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़ा होगा, क्योंकि ये कौम ही ऐसी है। इसकी तारीख देखे, इसने हमेशा खुद चीजें पूरी नहीं होंगी, दूसरे को हेल्प की है, दूसरे की मदद की है, दूसरे के लिए आवाज उठाई है, और ये जिगर और हौसला सिर्फ पाकिस्तान में। आपको मैं यही वाली बात, मैं जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, बांग्लादेश जब टेस्ट प्लेइंग नेशन का एजाज़ मिला, सबसे पहला पाकिस्तान ने उनके लिए आवाज़ उठाई है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सबसे पहले पाकिस्तान ने आईसीसी में ये उनके लिए आवाज़ उठाई है। जो जहाँ जहाँ जिस जिस कंट्री पे क्रिकेट पे प्रॉब्लम आई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी हेल्प की है। श्रीलंका में जब कोई भी क्रिकेट खेलने नहीं जा रहा था, पाकिस्तान की टीम वहाँ क्रिकेट खेलने गई है। श्रीलंका वाले वो हमारा रिगार्ड भी करते हैं इस हवाले से। तो कहने का मकसद है, पाकिस्तान का हमेशा क्रिकेट में पॉजिटिव रोल रहा है। और देखें, अगर इंडिया इस तरह क्रिकेट को, जैसे किसी दौर में कैरी पैकर होते थे, कैरी पैकर ने सारे प्लेयर जो है ना, जितने भी प्लेयर थे इंटरनेशनल क्रिकेट के, सारे प्लेयर्स को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के साथ अपने पास बुला लिया था, और सारे मैचेस वहाँ पे पूरा साल 2-3 साल तक होते रहे। तो अब ये इंडिया सेम वही काम कर रहा है, एक डिफरेंट सिनेरियो में, एक डिफरेंट उसमें। तो मेरा ख्याल से ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, नुकसानदेह है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। इस सारी सिचुएशन में जब भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बात होगी और जब भी आईपीएल की बात होगी, तो ये याद रखिएगा कि दुनिया के कई बड़े क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने कहा कि आईपीएल क्रॉस, हम पहले अपनी नेशनल ड्यूटी करेंगे। अभी हाल ही में जब आईपीएल ने, इंडियन प्रीमियर लीग ने पैट कमिंस और उनके साथ साथ उनके ओपनिंग बल्लेबाज ट्रेविस हेड, उनको ऑफर की कि आप अपनी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को छोड़ दें और आप आईपीएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें, तो उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, हमें नहीं चाहिए आपके डॉलर्स। उन्होंने अपनी क्रिकेट को तरजीह दी और उसके बाद वो आईपीएल से उन्होंने इनकार किया। तो पूरी दुनिया में अभी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि आईपीएल के बलबूते के ऊपर, पैसे के बलबूते के ऊपर आप खिलाड़ियों को खरीद नहीं सकते। जी बिल्कुल, इस वक्त देखें जी, हार्दिक पांड्या ने क्रॉस खिलाया और इसमें यहाँ पे एक और विकेट मिल गई है जी। ये देखिए, ये कटर था जी इनकी तरफ से, इसको कट करने के थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिल गया, इस पे हाइट मिली, और जो संजू सैमसन है बल्कि, और उन्होंने उस विकेटों के पीछे बड़ा अच्छा कैच थामा। और यहाँ पर सफ़ेद रंग के बाल वाले जो हनी बैजर हैं, ये बड़े इन्होंने ज़बरदस्त विकेट हासिल की है जी। और ये कौन है, बॉडी बिल्डर टाइप? और जी रदरफोर्ड जो है ना, इस तरह की जी पहले हमारे यहाँ बसें चला करती थी, रदरफोर्ड ना, रबड़ फोर्ड, वो 14 रन बनाने के बाद आउट हुए हैं जी। और इसके साथ ही ये सारा गुफ्तो शनीद का सिलसिला जारी है। हम इसलिए कह रहे हैं कि देखें, जब जिस तरह से पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सब कुछ हो रही है, इसी वजह से देखें ना कि विकेट्स भी कितने जल्दी गिर रही हैं सब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसीलिए जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है उस वजह से बहुत सारी विकेट्स गिर रही हैं। आप क्रिकेट को बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं, तो हम आपसे सहमत है। जो जी, आप हम एक ब्रेक की तरफ जाना है व्यूअर्स, हम एक बिल्कुल शॉर्ट ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। हम यूं गए और यूं आए।
वेलकम बैक। आओ जी, जी आया नू, बिस्मिल्लाह जी, जी आखा। मैच चल रहा है गरबुल हिंद बामुकाबला भारत। यहां पे भारत और एक यानी कि एक है वेस्ट भारत, और इनके दरमियान मुकाबला है। और यहां पे वेस्ट इंडीज के 119 पे 4 विकेटें गिर चुकी हैं और बड़ी आसान तरीके से बेईमानी की आज भारत ने इस मैच के अंदर। और सूर्य कुमार यादव जिनके गर्दन पे कीड़े का निशान है वो आपने देखा। लेकिन इसी बीच के अंदर हमें एक और बड़ी शख्सियत ने ज्वाइन कर लिया है। क्रिकेट में बहुत सालों से मौजूद हैं और इनका अपना क्रिकेट क्लब भी है। कह रहे हैं कि जनाब अली इसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं। क्रिकेट को समझते हैं, देखते हैं, सेरासल गुफ्तगू करते हैं, तज्जिया करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी क्रिकेट का चौधरी। वेलकम जी आया नू जनाब। क्या बात है। जिंदा रहे पुत्र अमर, खुश रहे। पता होगा तुम्हें कि जनाब ये जो सर पे पग है ये एम ही नहीं है, ये जनाब 8 बोर्डा की पग है। बोर्ड है क्रिकेट बोर्ड जेडे ने। अच्छा, मैं इलेक्ट्रिक बोर्ड समझा था। चाचा क्रिकेट का नाम सुना है आपने? जी। वो मेरा भतीजा है। भतीजा का अंदाजा करें जी 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 जी। आप सुने, अब मेरी कहानियां सुनेंगे आपको परेशानी लग जाएगी। किस बात? वर्ल्ड कप जो करा रहा है कमेटी का चेयरमैन मैं। आप यानी कि वो फ्रॉडी है, आप हैं जो गलत फैसले करवा रहे हैं। नहीं, मेरा सिर्फ श्रीलंका तक था मामला ना। अच्छा? ये इंडिया का मैच है कोई नहीं। इसमें कोई और बंदा है। मेरे सारी इफ्तना ना चौधरी के सिर से पाओ सारी गलबात। ਤੁਸੀਂ आप कह रहे मेरे सिर ते 8 बोर्डों दी पागे। वो 8 बोर्डा दी है ना, आए 9वां 10वां बोर्ड है कोई। कितने वो टीमें जी इस वर्ल्ड कप में चल रही 20 थी जी। उनको सारों को बता दे कि कमेटी का जो फैसला है ना वो हतमी होगा। अच्छा। अब क्योंकि 2-3 फैसले उन्होंने बीच में माने नहीं। की कमेटी है चाचा? ये कमेटी हमने डाली है जी 15-15 हज़ार वाली। लेकिन ना आपको बताता हूँ जाऊँ कि ये 27 तारीख को कमेटी निकलनी थी और 26 को मई निकल गई जिसकी कमेटी डाली हुई थी हमने। लेकिन ये बात आपने मेरे तक की रखनी है। ये तो अब सबने सुन लिया। कौन सी? ये चलेगी ऑनर चलेगी। आपने मुझसे ना ये धोखा किया। आप कह रहे हैं कि सारी बातें नहीं ऑनर जाएंगी। जी। अच्छा चौधरी साहब एक बात सुने। जी जी। आपने पग तो जो है वो 8 बोर्डों की पहनी है। जी जी। ये परना भाभी का लेकर आए? नहीं, ये परना भाभी का नहीं है। ये जो ये है जी T20 की पग। अच्छा। ठीक हो गया। ये जनाब आपको रंग से पता चल रहा होगा। चौधरी साहब ये तो लगता है कि आपको साथ ढोल वालों के साथ नहीं, वो पार्ट टाइम है। नहीं, वो बात बता दूं कि वो पार्ट टाइम है। क्योंकि आपको पता है कि जब पैसे थोड़े होते हैं ना तो फिर ढोल वाली भी टीम अपनी होती चौके छक्के पे, नचन वाली भी मेरे को मौजूद नहीं, पूरा ग्रुप है पूरा। चलिए जी, मैच के बाद थोड़ा सा आपसे ये भी आपका टैलेंट देखेंगे। सबा आपकी तरफ वापस आते हैं। 125 स्कोर 4। अब आपको क्या लग रहा है कि वो जो गलत आउट दिया उसने सारा मोराल तोड़ दिया है वेस्ट इंडीज की टीम का? कब तक ये जुल्म, ये जारियत और इस तरह की चीजें क्रिकेट के मैदान में चलती रहेंगी? जब तक ऐसे बोल रही लो जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ और मैं तो कोशिश की है कि नीले वर्दी वाले खेलन ही ना किसी तरीके में। लेकिन उन्होंने भी बड़ी कोशिश कैसे की कोशिश है। की? मैंने कोशिश की, मैंने ना जनाब चिल्ले काटे हैं और 2-3 अफ्तारी में मैंने केले काटे हैं। लेकिन वो मतलब कि ना गल बनी नहीं। चाचू चिल्ले कटदे कटदे चले तो नहीं हो गए तुसी? ये आप मुझे बताएं कि आप मेरे साथ ही है ना। अब मैं आपके साथ हूँ चाचू, मैं तो आपके साथ। मैंने कहा हल्का सा मैंने नीला रंग पहन लिया है तो आप मुझे इंडिया वाला ना समझे। ओके, रंग मेरा जेसन होल्डर वाला ही है। चाचा जी रंग थोड़ा जेसन होल्डर वाला है, सेहत थोड़ी बटिस्टा वाली है, क्या चक्कर है? यार मैं एक्चुअली ना जब मैं बताता हूँ कि जब मैं रनिंग करता हूँ ना बिटवीन द विकेट, जमीन हिलती है तो उसके दरमियान में जो फासला है ना वो मैं आपको बताता हूँ कि 33 कदम है। ये मैंने कहा नाप के रखा हुआ। मैंने कहा मैं आपको बता दूं क्योंकि मुझे पता था कि कभी बड़े प्लेटफॉर्म में मुझे मौका मिला ना तो मैंने ये काम की बात आपको बतानी। अब मुंडे ने जी वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी, इन्होंने एक नई पिच इजाद की जो 33 कदम की होती है। नवाब ऐसा होता है कितने कदम की होती है जी? टेप बॉल में इसी तरह के कदमों से नाप के बच्चे नहीं, टेप बॉल की तो छोटी पिच होती है। वैसे तो 24 कदम की सुनी है हमने, ये 33 वाली कौन सी निकली है? अब ये चौधरी साहब भी बता सकते हैं। एक में बारिश हो जाए ना अगर ज्यादा तो वो पिच करना शुरू कर देती है। उसके कदम मैंने नापे, मैं गिरने लगा था। जी आसिफ की तरफ आएंगे। आसिफ ये देखिए क्या बॉल गंदी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये बॉल गंदी नहीं कर रहे अमर, व्यूअर्स को भी पता है। आफ्टर कोविड ये डिसाइड किया गया था कि आप अपने लुआब से बॉल को चमका नहीं सकते, उनको शाइन नहीं कर सकते, तो वो पसीने के साथ अपने फोरहेड के साथ ये बॉल को चमकाने की कोशिश करें। जैसे ये चाचू 8 बोर्ड्स की इन्होंने पग पहनी हुई है लेकिन चमका कुछ नहीं। चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि अपने पसीने से कह सकते हैं कि इनके खून पसीने की कमाई है। खून तो निकला नहीं, अकेले पसीने की कमाई है। नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पसीने नाल बॉल चमक जाती है, उससे क्या होता है? शाइन हो जाती है। शाइन हो जाती है ना उससे। चाचू जी ਤੁਸੀਂ अपने की गंडेरिया जी क्रिकेट खेलते रहे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता कि पता किस तरह से होता है? नहीं जी, 7 रपटी गेंद ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसा कोई मसला नहीं सी।
ना कभी लवाबे का इस्तेमाल किया और ना और कभी चाचू ओह, ਤੁਹਾਡੇ ਫੀल्डर और चाचू ਤੁਹਾਡਾ फील्डर डेग पे आ जाए ये 5 रन मिल जाएंगे मुझे लगता है, वाइड भी चाचू होगी। ये की हो यार दसो जरा एक्सप्लेन करो ये जनाब क्या खूबसूरत चौका मारा मुंडा मेरे ख्याल ਦੇ ਵਿੱਚ पिछला जख्मी होना चाहिए ਸੀਗਾ ये इसको रोजा लग रहा है इसको पानी की बोतल लाजमी देनी चाहिए ये कोच है जी इनके जी कोच है अच्छा ये जो आप कहते हैं कि ट्रेन भी मैंने किए हैं मैंने ही सारे लड़के सिखाए हैं ये क्या सिखाया आप यार मैंने बताया था नीचे से इसने कहा था इनर पहन के आना नहीं है सारा उसने वो सारा लोगों का ना ध्यान खींच लिया अपनी तरफ ये गलत बात है नेक्स्ट टाइम आपने ख्याल रखना और ना कपड़े पूरे पहना के भेजने लड़कों को अच्छा ये चाचू ये जो प्लेयर आप कहते हैं लिपस्टिक लगा के क्यों बैटिंग करता है नहीं बहुत ही- लिपस्टिक नहीं आपको सिर्फ इसके लिप्स नजर आ रहे हैं अभी तो इसकी आंखें भी नजर आनी चाहिए लेकिन वो सारी काली हैं मुझे समझ नहीं आ रही कि वो It's a big shot. Going and gone. चाचू जरा टेक्निकली एक्सप्लेन करें इस मैं shot को। कहता जी भी लंबा चौड़ा ते खूबसूरत छक्का मेरे ख्याल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾ ਅੰਪਾਇਰ ਮੈਂ हुआ ਤੇ ਮੈਂ 6 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 8 ਰਨ ਦੇਣੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ अच्छा ठीक है 102 मीटर ਦਾ टेक्निकली छक्का एक्सप्लेन करें चाचू बैट में शॉट में क्या क्वालिटी थी और ये कौन सा शॉट खेला उन्होंने ये उन्होंने ना पुल मारा है अच्छा ये उन्होंने पुल मारा है और मेरे ख्याल में ये मियां साहब ने बनाया इतना प्यारा नहीं जितना इन्होंने मारा प्यारा है अच्छा, पर- बहुत ही खूबसूरत पुल था और ये 98 मीटर का एक खूबसूरत छक्का है जो कि मैं कहंदी मिड विकेट ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਏ ਹੋਏ 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 कैच पकड़ा किसी ने पकड़ा कर किसी ने पकड़ा तो मेरी तरफों 100 का नोट हो रहे वास्ते अच्छा 100 का नोट जी सबा आपकी तरफ आएंगे 100 के नोट तक बात आ गई है सबा ये बताइए कि ये जो छक्का है ये क्या वो भारत की उस चीजों के ऊपर एक जवाब है जो कि वो दकियानूसी काम कर रहे हैं गलत फैसले करवा के नहीं वो तो उनका गलत डिसीजन तो हम लोग कह सकते हैं उस पर लेकिन जो डैमेज था वो इंडिया ने कर दिया था क्योंकि जो उन्होंने गिट्टे पे थोड़ा मार दिया मतलब डैमेज कैसे जो मोराल था अच्छा। जिस तरीके का मोमेंटम कैरी किया हुआ था वेस्ट ऊंची इंडीज सबा ने ऊंची जिस जरा तरीके का मोमेंटम कैरी किया हुआ था वेस्ट इंडीज ने उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आया है लेकिन पॉल जो है वो अच्छी इनिंग्स खेलने के हामिल हैं और अच्छी हिटिंग भी कर लेते हैं पावर हिटिंग भी और अभी तकरीबन 4 ओवर्स का खेल बाकी है तो यहाँ पे हमें वेस्ट इंडीज की तरफ से ऐसी शॉट्स देखने को मिल सकती हैं आसिफ 16वां ओवर चल रहा है अगर 2 छक्के लग जाएं तो 150 पे क्या आप राजी हो जाएंगे 15 ओवर के बाद मैक्सिमम यही हो 16 सकता का, हाँ। है और एक नो बॉल हो जाए और उस पे भी अगर ओह गुड शॉट पिक्ड अप सो नाइसली इट्स अ सिक्स क्या बात है क्या अमर? बात है क्या चीज है पैसा क्या बात है क्या चीज है पैसा क्या बात है क्या और नची दा तो मैं कहता जी मैंने समझ नहीं आ रही कि मुंडे ने छक्का मारे किवें ये कलाइयों के इस्तेमाल किए इन्होंने Flick shot. ये जनाब सर, ਜਿਹੜੀ ये technically ਜਿਹੜੀ ਵਾਡੀਆਂ explain- ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ हाँ। ਵਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਮ ਆਈਆਂ जैसन होल्डर वाडियां? वाडियां वाडियां जरा एक्सप्लेन करें वाडियों से क्या ये फायदा गंदम की कटाई को इंग्लिश में कहते हैं ना वाडियां ਹਾਂਜੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਟੀਮ ਐ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਭੇਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ अमर एक आपके हिज्जे और चाचू की अंग्रेजी मिलते जुलते हैं दोनों वाडियां का। ये कह रहे हैं कि जी वो वाडियां करते हैं कि वो जो गंदम की कटाई करते हैं उनकी रिस्ट मजबूत हुई और रिस्ट मजबूत करके जनाब ये वेस्ट इंडीज आप एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं क्या ला बात है? एक बारी फिर अपर कट पहले उधर फौजी कट अब आ गया अपर अच्छा, कट एक इन बात पे है। कुछ कह देना सूर्य जी, कुमार जी। यादव पे भी कुछ ओ, कहना। तो- मेरी टीम आ गई है ढोल वाले जींदे रहो पुੱਤ जींदे रहो ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਫੜਾਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ नहीं ਜੀ। तुसी कोई कट दे बारी दस रहे सो ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਪਰ ਕਟ ਐ ਅਪਰ ਕਟ कह रहे हैं एक ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜੀ कट ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰ कट ਇਹ ਬਹੁਤ कट मशहूर ਹੋਏ ने भाई जी नवाब भाई मुझे ये बताएं कि ये जो ढोल वाले उन्होंने वहां रखे हुए हैं इससे कितना मूड बनता होगा खिलाड़ियों का अब ये डिपेंड करता है कि आवाज वहाँ जाती होगी कि नहीं कितने ज्यादा लोग हैं मेरे ख्याल से स्टेडियम में हाँ। अराउंड अबाउट 1,25,000 तमाशाइयों की गुंजाइश है मेरे ख्याल से ईडन गार्डन में तो ये आवाज तो शायद ही जाती अच्छा होगी चौधरी साहब मैंने दसो चौधरी क्रिकेट आप मुझे ये बताइए कि ये कौन सा ऐसा रक्स है सम्मी या कौन सा कि इस तरह के क्रिकेट के मैच के ऊपर T20 में कौन सा आप लोग आपकी चूंकि ये बिजनेस भी है तो सूट कौन कौन सा रक्स करते हैं जरा उसके नाम बताएं सिर्फ और सिर्फ एक ही उसको कहते हैं जनाब भंगड़ा अच्छा वो सिंधी है बलोची है जो भी है क्रिकेट में जनाब जब लगता है ना छक्का तो बजता है ढोल उसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा होता है स्टेप भंगड़ा करके आप जरा दगड़ 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 दा दागड़ दागड़ दा कर दागड़ देंगे। दा धम चिक्का 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 धम चिक्का चिक्का धम चिक्का 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 धम चिक्का 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 दागड़ 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 दा दागड़ दा आहा क्या बात है चाचू, नेक्स्ट आप- टाइम आपको भी मैं इनवाइट करूंगा मैं कहता जी मेरे पास इसमें भी टैलेंट है टैलेंट पूरा मुंडे ने तो मतलब साम पे आया है साम पे ये अभी आपने इनके पैर नहीं देखे नहीं मैं पैर ही देख रहा Movement था आप चेक करें ये तो आपको क्योंकि उन्होंने सॉक्स पहनी हुई है मैं सॉक्स के अंदर से पैर देख रहा हूँ नजर होनी चाहिए इंसान की नजर होनी चाहिए परख होनी चाहिए आप मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हैं ये पूछने नहीं दे रहे मुझे पता है चाचू मैं ये पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा नहीं खेल पाई अब आउट हो गई है
तो आप तो हम अक्सर आपको देखते हैं स्टेडियम में ही होते हैं। नहीं वो मेरे भतीजे हैं। अच्छा आप जी जी वो मैंने सिर्फ छोड़े हुए हैं, मैं खुद बैकएंड पे बिजनेस को ओवरऑल टेक ऑफ कर रहा हूँ। जी जी तो आपने सलमान अली आगा को कोई मशवरा नहीं दिया? उनको मैंने मशवरा दिया है। मैंने तो ओवरऑल नकवी साहब को ही मशवरा दिया था। मैंने कहा कोई भी टीम मैच पाकिस्तान को नहीं हरा सकती। मैं कहा बस तू ना पाकिस्तान को खिलौना नहीं है अपने किसी वर्ल्ड कप ਦੇ ਵਿੱਚ। जबरदस्त शॉट होल्डर की तरफ से और जबरदस्त छक्का। लो भाई ये मजा है, ये जाके डिगी है उन्होंने अपने स्टैंड ਦੇ ਵਿੱਚ उनके अपने डग आउट में। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਗੇ। ਬੰਬ ਵੱਜਦਾ ਬੰਬ। चौधरी साहब आप लंबे छक्के पे 8 रन दे रहे थे जी 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 और अपने डग आउट पे गिरने पे कितने रन देंगे जी? ये मैं तबीयत ही खराब हो जाती बंदे दा मनहूस हो जाता बंदा सुन के। क्या रन की जरूरत ही नहीं है। जब मुखालिफ बंदा आपके डग आउट पे फेंकता ना जनाब छक्का तो अंदरों अंदर ही एक दूसरे से गुफ्तगू शुरू हो आप जाती ये है। बताएं कि एक खिलाड़ी की खुराक क्या होनी चाहिए, कि क्या वो खुराक हो जिसके साथ जो है वो और एक बाउंड्री फुटबॉल खेल रहे हैं। मुंडा ते जनाब गोपी किशन है जी। मैं देखा है ये विच दो पार्ट से। अच्छा मैं कहता खुराक क्या होनी चाहिए किसी प्लेयर की, कि ताकतवर प्लेयर हो? खुराक जनाब कोई सुबह सुबह बंदे ने उठना जी। लस्सी ਦਾ जनाब एक जनाब ਵੱਡਾ ਡੋਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਪੇੜਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਲੱਸੀ ਪੀ ਲਓ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਲੱਸੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮੂਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਾਏ ਵੱਡੇ ਪਾਏ ਦੋ ਮਿੱਖਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ। ਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁਲਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਪੇਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇੰਜ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਲਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦਿੱਤੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰ। ਜੇਸਨ ਮੇਰਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਠੰਡਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਜੇਸਨ होल्डर क्या बात है सर खूबसूरत शॉट। जेसन होल्डर तो आज फेयरलेस बैटिंग कर रहे हैं। दो प्याले एक जेसन को भी मंगा दिए ठीक है जेसन से बेसन को भी मंगा दिया। उसके बाद ना वो जो प्याला है वो प्लेयर को कहना है कि ये तुम्हें मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। अच्छा उन्होंने आगे देनी है उबलियां सब्जियां। अच्छा ठीक हो गया जी। प्लेयर बीमार है? नहीं प्लेयर बीमार नहीं है चाचा बीमार है उन्होंने डॉक्टर ने दसी हड्डियां कमजोर हो गई हैं। ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਖਵਾਣਾ ਜਾਂ ਤਰਸਾਣਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤਰਸਾਇਆ ਸਾਨੂੰ 240 ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 240 ਹੋ ਜਾਣਗੇ जी आसिफ आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि अमर अब यहाँ से ना प्रेडिक्शंस ले लें कितने रन बनेंगे। 17 ओवर्स होने वाले हैं, लास्ट डिलीवरी है। वाइड नहीं दिया। चलो जी 17 ओवर हो गए 163 स्कोर है। सवा 17 ओवर के बाद बताइए क्या स्कोर होगा? 200 है 17 ओवर के नहीं 17 ओवर तो हो गए 20 ओवर के बाद तो 200 आपने कहा पूरा 200 इनका जी पूरा 200। नहीं अमर भाई एक बार बात बताइएगा अगर वो कोई जवाब ठीक देते हैं और वो उतना ही टोटल होता है तो उन्हें कोई लफ्जा भी है कुछ? जी बिल्कुल जी नहीं नहीं हम दे रहे हैं जी अफ्तारी दे रहे हैं जी 207 जी नवाब भाई। मैं तो चाहता हूं जी कि 220 बने। हाँ और मेरा ख्याल है 201 रन बनेंगे जी। ओह तो चलो सर ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ मतलब ਇੱਥੇ नहीं मेरा तो 198 पक्का है मैं तो कह देता उन्होंने मुंडे ने कंधे ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ मैं कह जी इस तो उत्ते नहीं बनना चाहिए। डेथ ओवर होता है यहाँ पे डेथ ओवर जो होता है अल्लाह भाई जनता जो दबे कार कौन हो नहीं गया और जो सब वो नहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि आखिरी जो ओवर होते हैं जैसे 3 ओवर रह गए अभी 3 ओवर रह गए इसमें बॉलर चूंकि आप बड़े तजुर्बा है आपका क्रिकेट का जी 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 आपका डोलो नहीं का वो तो काम है। डेथ ओवर तो लग गया होना पता कितना का तजुर्बा है। हाँ अच्छा उसके बाद ये बताएं कि आखिर में बॉलर को क्या बॉल करनी चाहिए जैसे ये आया है देखिए ना जी जी देख बनाए ने इधरले पासे ये तो चप खा रहा है भाई मुंडा कौन है? जनाब आपकी टीम आपने जो ट्रेन किया था कहता कि जनाब जसप्रीत बुमराह यार इसको मैंने इधर वेट भी बांधा था अब देखो ना ऐसे करके जा रहा है बॉल करने के लिए दूरों कहना है मुंडे ने लकवा मार गया नहीं आपकी कहना सारा कसूर चाहते थे आपकी व्हील बैलेंसिंग की दुकान है प्लेयर बैलेंसिंग की दुकान है। ये देखे ना मुंडे ने ट्रेन एडा सोना किया मुंडा जा रहे बॉल खिलाने लगे गिर भी सकता है लेकिन नहीं वैसे गिरे ओवरऑल क्या समझते हैं कि बॉलिंग में क्या चीजें जरूरी है आखिरी के ओवर करने के लिए? मेरी तरफ से तो मशवरा ये होता है सबको कि आपने ना कोशिश करनी है कि उसको ना थोड़ा सा दूर खिलाना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, कितना का ये जो जैसे कहते हैं ना ये ब्लॉक होल जिसे कहते हैं नियर द वाइड लाइन ब्लैक होल भी होता है ब्लैक होल होता है उसमें ना आप 15 किस्म की कचोरियां डालें ना अगर अच्छा तो दूसरी साइड से कहते हैं जी 30 निकलती हैं मुझे एलियन ने बताया था अच्छा मैं पाइया ने वो बढ़िया मुरादा पूरी हुई हैं। हाँ ये देखें ये होता है डेथ ओवर। आसिफ जी कमेंट्री करे जरा। वेरी गुड शॉट दैट वाज अ पुल शॉट इसको बड़ा अच्छा पिक किया जेसन होल्डर ने और स्लो बाउंसर करने की कोशिश की थी बुमराह ने लेकिन 4 रन हासिल कर लिए 168 4 विकेट के नुकसान पर। जी सबा आप कैसे देख रहे हैं कि ये शॉट टाइम नहीं हुआ था पूरे तरीके फिर भी गैप में चला गया? नहीं जाहिर बात है आपको कौन सा आशूबे चश्म है
आपको भी आशु में चश्म कौन सा है। लेकिन सबा, आपको कितना सीखने को मिलता है जब क्रिकेट में इतने महान और फरबा लोग भी आगे बैठते हैं। कितने ने कुछ पूछ सकती हैं आप, पूछे क्रिकेट की टिप्स ले सकती हैं, टिप्स ले सकती मैं हैं। उनसे ये कहना चाहूंगी कि वो स्काई पे भी थोड़े से, हमने बहुत सारे इंडियन जो है वो शौकीन प्लेयर्स देखे हैं, लेकिन इस जैसा शौकीन प्लेयर मैंने अब तक सूर्य नहीं कुमार। देखा। सूर्य कुमार यादव की तरह जी। ये ऐसा ही है, मतलब कि ना शुरू से ही ऐसा है। एक्चुअली जब ये होमवर्क नहीं करके आता था ना, तो टीचर्स भी इनकी ये कहते थे कि ये बहुत शौक है, एक तो होमवर्क नहीं करता, दूसरा जो है ना वो दंदियां चुकाता है। आपको पता है इंग्लिश में ये क्या होता है? यही करता था ये बहुत सारा। तो वो उसकी वजह से ना उसको टीचरों की ना बददुआ लगी हुई है। आपको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ दिन में 3 मिनट हंसता है, बस बददुआ है इसको। ठीक है, ओके। नवाब भाई की तरफ आएंगे। नवाब भाई, लग रहा है कि मोमेंटम जो है वो वेस्ट इंडीज ऐसा सा गैदर करने की कोशिश कर रहा है आखिरी 3 ओवर्स में, और कोई अच्छे हाई नोट पे फिनिश करने की कोशिश कर रहा है। बुमराह क्योंकि बहुत अच्छा बॉलर है, फिनिशर है। कैसा लग रहा है ये मुकाबला आपको? बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट होने जा रहा है और मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। और इस वक्त इंडिया की टीम की जो बॉडी लैंग्वेज है काफ़ी नेगेटिव लग रही है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा फिनिश करेंगे यहाँ पे दोनों ये बैट्समैन, होल्डर और पावर। अच्छा चाचा जी, आपकी तरफ आऊंगा। ये बॉलर जो है इसके हाथ सीधे नहीं है। नहीं इधर नहीं सर, वो आप मतलब हमारे लिए काबिल एहतराम है, आप ही ने सोफा पूरा बन लिया है। तो कहने का मकसद ये है कि बॉलर जो है इसके हाथ कभी यूं है, कभी यूं है, कभी बॉल यूं करते, क्या वजह है? या आपने कभी इसको सांचे में रख के सीधे करने की कोशिश नहीं की? नहीं एक्चुअली ना ये लड़का ना अंगड़ाइयां बहुत लेता था बचपन से, ऐसे करके बस सो के उठता था। ऐसा लगता है कि माधुरी फिक्सिटी लग रही है। मैं कहता हूँ ऐसे करके इसने अंगड़ाई ली है, अंगड़ाई लेके इसने जनाब नई शर्ट अपने छोटे भाई की फाड़ दी है। अच्छा, तब ओके। से जनाब वो ये अंगड़ाइयां ले रहा है। भाई जो है उसका सदमे से कोमे में चला गया, कोमे से जाके सेट हो गया माशाल्लाह, उन्होंने छोटे भरा भी साथ ले होता। अच्छा ओके जी, कॉम में सेट हो गए जाके। ये कैसे प्लेयर आपने रखे हुए हैं कि कोई कक्के बालों वाले इस तरह की? ये क्या है, इससे क्या फायदा क्रिकेट में? इसमें ये है कि एक तो आपकी बेगम ज्यादा देर आपके पास नहीं टिकती, अच्छा, तो क्यों? आप खुशहाल रहते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा। अब इनकी दूसरी वाली भी छोड़ के जा रही है और जो आने वाली है वो पहली छोड़ के जा चुकी है। अच्छा, तो इसलिए ना ये माशाल्लाह एक जैसी कटिंग करवा ली है तीनों ने। इन्हें हेयर ड्रेसर के पास ही जाना पड़ता है जी। टाकी कटिंग। कौन सी कटिंग? टाकी टाकी कटिंग। कटिंग। मैं आजकल ना आपको पता है कि नया एक मुझे मिला है, वो मैं जेनजी जो है ना जितने भी उनको भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सर ये जेनजी वाला पिंडा है नहीं आपका, मतलब मेरा कि- वाला हाँ जी। जो नहीं मैं एक्चुअली शाम को जब क्या बात है सर ये गोल जो हुआ इसके बारे में क्या कहें? 12 रन इस ओवर में इस भी ओवर में बने। आ गए जी 12 रन। जी। आसिफ ये जो गोल हुआ है, क्या ओवर कॉन्फिडेंट थे या बॉल तेज निकल गई? नहीं, ये इसमें उनकी टेक्निक की गलत थी। वो थोड़ा सा लूज आए हैं, देर से आए हैं। अगर वो जल्दी आते तो बॉल पकड़ सकते थे। तो जब आप आते हैं कैजुअल अप्रोच के साथ तो फिर यही होता है। और ये 4 चाचा जी ये लूज आया ले था। लो तो सुन मैंने रो रहा। अच्छा चाचा जी कह रहे लूज आए हैं, ये फील्डर टाइट करने का क्या तरीका होता है? एक्चुअली इसके मैंने ना मैं बता दूं, मैंने आपको पहले भी एक दिन बताया था, आपने मुझसे पूछा 12 नंबर की गोटी लगती है, ठीक है। अच्छा। नीचे दूसरी साइड पे ना आपने रैंच डालना है पाइप वाला, अच्छा। क्योंकि स्लिप होता है ना कई बार, तो आपने वो लाजमी डालना है। दूसरी नंबर से ना आपने ऐसे कर करने फील्डिंग टाइट कर अलग मजा आया चाचा जी। टाइट फील्डिंग चाचा जी थोड़ा दुपट्टा डिग गया जी। नहीं, सबा कोई बात, ये आपकी तरफ आएंगे। सबा आपको लग रहा है कि जो बेईमानी की है उस पे वेस्ट इंडीज वाले जो प्लेयर हैं गर्म हो गए और अब ये बहुत कोई अच्छे नोट के ऊपर फिनिश करेंगे? जिस तरीके अभी ऊंची जरा ऊंची। ओए ओ ठीक बोल रही है, ਅਸੀਂ बहुत ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਐ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਵੇਂ मतलब कि पुराने सोहरे ਦੇ ਘਰ लड़ाई हो रही होती है। वो मुहज्जब लोग हैं, वो ऐसे ही बोलेंगे। चाचा जी अपने जी सबा देखो जेनजीज हैं तो इसलिए वो जाहिर सब गल तरीके से बोलेंगे। वो खाना थोड़ा खांदे ने, जेंजी बोलदे इस तरह छोटे अल्फाज। आ देख ना चेक कर जरा। सही मेडल नहीं हुआ। आखिरी सामा दे सेगा चाचा, आखिरी सामा दे सेगा। एक रन बनाया। अच्छा ठीक है, आप जेंजी, आप किस जगह से जेंजी हैं? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। मैं शेखुपुरी वाली साइड से भी जेंसी हूँ, और उधर नारोवाल से अगर आप देखेंगे ना उधर से भी जेंसी हूँ। मैं मोटरवे वाली साइड से जेंसी हूँ, लेकिन जीटी रोड पे मैं नॉर्मल वो नहीं ओके नवे मिलीनियम। हाँ जी मिलीनियम्स तो बात है। नहीं मिलीनियम के थोड़ा हिजे करके बताएं जरा। मिलीनियम्स के MIFFO नून माकूफ यही है ना? बिल्कुल नहीं ये कह बनते रहे। नहीं ये दूसरी है, आंखों वाली है। सॉरी मैं गलती मेरी, मैं मान लो। अच्छा। गलती वो जो आपको कैमरे के सामने मान लेनी चाहिए। मान लेनी मुझे चाहिए। पता चला है जो मैं ये आपके उस्ताद है। हाँ जी आप भी थे जी। आप इधर कह रहे थे जी। अच्छा जी अगला बॉल है और से बाहरी किनारा। ओ मैं हो गया तुम्हारा फेफ हमारा गैन गुब्बारा और डिग पे आ जाए आंधियां नसीबा नाल एक कड़ियां। जी नवाब भाई आपकी तरफ आएंगे। थोड़ा सा चेंज और पेस भी अर्शदीप कर रहे हैं, तो अब वेस्ट इंडीज के बैट्समैन भी दोनों गर्म हो चुके हैं, डीजल इंजन आपको पता है। तो अब आपको इस ओवर में क्या हम कोई बड़े शॉट्स एक्सपेक्ट करें? ज्यादा से ज्यादा रन्स के लिए जाना चाहिए वेस्ट इंडीज को, क्योंकि ड्यू फैक्टर भी है
और मेरे ख्याल से जितने ज़्यादा रन होंगे उतना चेज करते हुए प्रेशर आएगा और अभी विकेटें भी इनके पास हैं। अहमद ये बॉल जो है वो मेरे ख्याल में हर बॉल को वो कह रहे हैं कि मैं किसी न किसी तरीके ना खेलना, थोड़ा सा अगर चौधरी ये सोच जो लें ना- कटर कर रहे हैं क्या इसका क्या फायदा होता है बॉल को जो फेर रहे हैं यूं करके? ये कटर बॉलर है, जैसे ना वो कटर सुन्नी होता हाँ। ये कटर बॉलर है। फील्डर 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 नहीं प्रेशर प्रेशर मैं कहता प्रेशर जी नंबर 4 है काका, तेरा नाम लिख लिया अगले मैच ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਉਣਾ मैं है कौन आ मुंडा सर काका? अभिषेक प्रेशर दूसरा क्या ड्रॉप किया अभिषेक इन्होंने? शर्मा है जी, अभिषेक शर्मा दूसरा क्या ये शर्मा साहब का बेटा है। स्लॉगर ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਈਮ ਯੂਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਚਾਰਾਂ ਮੈਚਾਂ 'ਚ 0 ਤੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ 32, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ही कुछ मुंडा है। सर इसको आपने सिखाया क्या? कैच बड़े बेहतरीन छोड़ता है ये एक्चुअली बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रहा है, आपने उसकी बैटिंग की तारीफ नहीं देखी अभी तक तो। माशाल्लाह अभी तक का रिकॉर्ड है 4-0 का वर्ल्ड कप में और किसी के पास ये रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है। आसिफ अभिषेक शर्मा क्या आज मतलब इस वर्ल्ड कप में इनके साइम अयूब बन गए क्या? पहले तो बड़े मार रहे थे, वर्ल्ड कप में तो अब बैटिंग के बाद नौबत कैच छोड़ने तक आ ये गई। वाइड नहीं दिया अगर इसने नहीं ये दिया ये गलत बात है, ये रल गया जी। औकान दे ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ यार किया ये है। क्या, ये वाइड नहीं है नहीं ये नो होनी चाहिए। मैं सर, ये- reason? नहीं, नो बॉल चेक कर, नो बॉल चेक कर, नो नो चेक बॉल, कर। ओके नो बॉल चेक कर रहे हैं। हाँ। वाइड नहीं दिया अभी तक उन्होंने। नहीं, नहीं, अच्छा, नो ही है दिया फिर। कि अगर ये नो बॉल होगी तो फ्री हिट हो जाएगी। अच्छा जी, बिल्कुल। चाचा जी आप ओके, एक्सप्लेन हाँ, करें कि ये क्या होता है? ये जो वाइड की डॉट बॉल लाइन आ गया, है देखिए, ओ, डॉट ओ बॉल आ यार गया। नहीं, ये नो बॉल बनता है, लेकिन वो ये नो देखें, बॉल है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन पहले तो ये डॉट बॉल लिखा गया था, लिखा वैसे गया पहले। था, लेकिन अगर आप ये देखें वंस अगेन, अगर रिप्ले देखेंगे हम तो ये बॉल जो है वो पिच की लाइन जो है उससे भी वाइड है। दिखाएंगे तो आईसीसी देखेंगे के ना। रूल्स के मुताबिक एक और वाइड नहीं ये तो खैर, वाइड है, वाइड है, अब, वाइड वाइड नहीं हुई। नहीं जी नहीं सबा शफीक आप बताएं कि क्या वजह इनकी मर्तबा वाइड का लाइन छोटी क्यों हो जाती है? इंडियन है ना, हैं? इंडियन है इस वजह से। भाई इन्होंने कि वाइड फ्लेक्सिबल खींच के थ्रू के छोटी कर देते हैं, क्या वजह है? नहीं वो जिस नहीं यार, तरीके ये- से क्रिकेट खेलते हैं उनकी डिक्शनरी में ये वाइड उच्ची जरा उच्ची। जिस डिक्शनरी जिस जिस तरीके से डिक्शनरी में ये क्रिकेट खेलते हैं उस डिक्शनरी की मैं कह दूंगी, इन वादियों से कह दो कि कहीं और जाके बरसे। मैं सूर्या कुमार यादव और अभिषेक शर्मा को नहीं मानती, जाओ इनकलाब है मेरी तरफ से। यही कहना चाहते थे। मैं कह दूंगा जी बदलो चौधरी साहब से शर्मा गई। यार ये मुंडा जो है एक तो बॉल उधर करवा रहा है, जेसन होल्डर भी जो है वो कह रहा है कि मैं भी उधर ही खेलूंगा, हालांकि और ये छठो जी गलत बात है। सबको शामिल करते हैं जी। आखिरी गेंद है क्या और बाउंड्री आ रही है? सबा जल्दी जल्दी बिल्कुल आ रही आ रही है यहाँ से बाउंड्री, रही है। दिमाग से आ रही है बाउंड्री, बिल्कुल आ रही है बाउंड्री जी। मेरी तरफ तो दुआ सलाम ही है जी इन्होंने। अच्छा जी ठीक है जी। और यहाँ पे 19वें ओवर की आखिरी गेंद, अगर इसमें छक्का आ जाए तो आ जाएगा मजा, क्योंकि 200 रन जो है ना वो बिल्कुल फिर दस्तरस में होंगे, पाले में होंगे। डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप पॉइंट और बैकवर्ड डीप बैकवर्ड पॉइंट। यहाँ पे फील्डर जो है वो बाउंड्री पे तैनात है। और ऊपर से देखिए कितना बड़ा स्टेडियम है ये, कितना राउंड स्टेडियम है। ये लड़का शायद सा लड़का, अंग अंग फड़का, छोटा सा लड़का, दिल मेरा धड़का, बॉलिंग करने के लिए तैयार है। भागते हुए आए हैं, बॉल करेंगे, ओवर द विकेट जगह बनाई है और ये बहुत ही अच्छा सिंगल, बहुत ही अच्छा सिंगल। तो मैंने पूछ रहे थे ना कि डेथ ओवर में कैसी बॉलिंग, हाँ। ऐसी बॉलिंग करनी। चौधरी जी मैं देखा तुझे वेख के सोहनी गल दसते हो। नहीं पता की है हाँ। मुंडे ने बाल कितनी बहुत सोनी है, भवाए मनहूस ने, लेकिन इस मुंडे की तारीफ करनी चाहिए है। उतों फिर बेईमानियां भी करते पे ने, उतों अंपायर नाल रला लिया है, उतों तीजा अंपायर नाल अच्छा रला सर, लिया आप थोड़ा उर्दू में भी हम आपसे बात करेंगे। जी, जी, उर्दू में। आप कह रहे हैं मैं जेंजी हूं, किस तरह से जेंजी है? जेंजी होता क्या है? जेंजी एक्चुअली मैं बताता हूँ, जो लोग गोलगप्पा नहीं खाना जानते, अच्छा जो लोग समोसा नहीं खाना जानते, अच्छा। जिनको ये नहीं पता कि कचौरी के अंदर से क्या निकलेगा, ओके, ठीक हो गया। मोटरसाइकिल, हाँ जी जेंजी, अच्छा ये भी जेंजी हो सकता है। ठीक है, जेंजी लोग जो होते हैं वो रात को जागते हैं अच्छा और दिन में सोते हैं। ओके, उनके इंग्लिश के जो वो क्या कहते हैं ना, वो अल्फाज वो मुख्तलिफ हो चुके हैं। MUISBW वो एंज करके इंग्लिश लिख देने। अच्छा। और उनका फिर सबको भी पता होगा कि उसका क्या मामला है। बुमराह को छक्का लगा दिया जी। पहली बॉल पर छक्का मार देता है, बुमराह को। मुंडा जेड़ा हैगा ना ये बनाएगा स्कोर होल्डर। अच्छा इतना लंबा कद तो उसके फायदे क्या होते हैं क्रिकेट में? क्रिकेट में जी आपको बारी जल्दी मिल जाती है, हाँ? कप्तान आपका डर रहा होता है
कि ए काका अगर मेरे उत्ते बह गया तो मुझे जो है वो और का छोटा हो ये तो लोग आपके बारे में भी कहते हैं जितना आपका फरबा पेट है। नहीं, मैंने तो अब काफी ज्यादा कंट्रोल किया है, देखो नहीं माशाल्लाह कंट्रोल है तो जब वादू होएगा तो क्या होएगा। मैंने बहुत काम किया लड़कों पे बहुत काम किया आपने। फिटनेस पे मैंने आपको बताया तो है, वो जो अपना अभी पाया, अभी तो मैंने डिनर बताना था तो वो बॉल आ गई बीच में। अच्छा। ये ओवर खत्म हो जाए फिर हम आपको अगला बॉल देखते हैं जी। बॉल करने के लिए तैयार है जसप्रीत बुमराह, सामना कर रहे हैं जेसन होल्डर, भागते हुए हैं, इसे यॉर्कर कर दिया है और इसमें एक जबरदस्त लाजवाब सिंगल। आसिफ अभी तक एक छक्का एक सिंगल, कहां जाके मामला खत्म होता नजर आ रहा है? देखें 207 मैंने प्रेडिक्ट किया और मैं चाहता हूं कि 207 बने। हैं? रन्स 4 छक्के 2 छक्के भी लगे तो 200 हो जाएगा, राइट? अच्छा। लेकिन यार अंपायरिंग वंस अगेन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। जो आखिरी 2 डॉट डिलीवरीज थी उनमें से एक वाइड डिलीवरी थी नवाब भाई। सही कह रहे हैं। वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अंपायर जो है वो किस किस्म की अच्छा, अगर अंपायरिंग इस किस्म की अंपायरिंग होती है तो जो अपोनेंट टीम है उन पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से वो, क्योंकि जाहिर बात है जब आपको पता चल जाता है कि जी एक जो तीसरा जो सुपरवाइज करने वाला है वो दूसरी टीम के साथ मिला हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको पता है एक टीम पे डबल ट्रिपल प्रेशर आ जाए कि वो आपको पता था कि डिसीजन मेरे हक में नहीं है। अच्छा चौधरी जी, आप भी चूंकि अंपायर हैं और अपने इलाके के वाकई ये लोग मानते हैं कि बड़े ही मशहूर जमाना बेईमान अंपायर रहे हैं, एक बेईमान अंपायर होने के लिए क्या सलाहियत चाहिए होती है? कुछ भी नहीं जी, आपके सर पे बस वो जो बीसीसीआई है उसका हाथ होना चाहिए तो तुसी बेईमान तैयार हो। अच्छा, वेरी गुड। बेईमान तो ठप्पा चाहिए नहीं, सिर्फ थोड़ी दासमा होनी चाहिए, आपकी चाचा अच्छी जी- हेलो हाई होनी चाहिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ। आप बेईमान है अच्छा, मैंने सुना है कि जनाब मैच के बाद आप लेले भी निभा लेते हैं इसी पढ़ने से। यार, ये हमारी बातें आसिफ साहब कोई लीक कर रहा है, कोई अंदर का बंदा ही है जिसने ये देखा है। सीसीटीवी कैमरे आपने चेक करने हैं। चाचू हम क्या करें, भतीजे तो आपके ही है ना। यार ये देखें चौका पे, ये देखें चौका पे। चाचू जी जरा ताल में जरा चौके मैं पे कहता हूँ ये बहुत ही खूबसूरत ताल में। ये फिर दोबारा जो मारने की कोशिश की गा थी के, उन्होंने, गा के, गा के। यार कर मारिया ते नाले मुंडे ने फुल टॉस बन गई, बल्ले दा फेस कमाया, ऑन साइड ते चौका वजया वही। क्या बात है, देखे मुंडा बहुत ज्यादा तैयार हो गया है। अगले पीएसएल दे विच ये मेरे साथ जाएगा एंटरटेनमेंट के तौर Here पे। we go 6 ओए अच्छी तेज बॉल। यॉर्कर यार। हुए तेज खींचा है। लग अच्छा चाचा जी, लाते जोकर लगी। किस तरह का होना चाहिए इस तरह का यॉर्कर झेलने के लिए? यॉर्कर जोगर कैसा होना चाहिए? जोगर सादा ही हो, लेकिन उसके ऊपर जो है एक रुई की जो है ना वो आपने लेयर बिछा लेनी है। अच्छा। और ताजी कबाल लेनी है, जो ताजी चुगी हुई है। हाँ। किसी गांव से जाके चीचावतनी वाली साइड से लें तो वो अच्छी रुई मिलती है। हाँ। और उसके बाद आपने टकोर के लिए ना एक दाबड़े में आपने रेत गर्म करके लाजमी रख लेनी। दाबड़ा समझते हैं आप? दाबड़ा समझता हूं। बिल्कुल, क्या बात है, आपका तो पेट भी बिल्कुल वैसा ही बन दाबड़े गया की जैसे। है। ये देखो अभी ये इसको अगली फिल्म में मैं इसके साथ करने अच्छा वाला सबा, हूं। ये मुझे ये बताएं कि ये कैसी कोच है कि कभी दाबड़ा कभी कच्चू कुम्मा कभी क्या कह रहे हैं? आपको कच्चू कुम्मे का पता है सबा? नहीं पता, नहीं कभी नहीं अरे देख गए। लो 5 स्टार होटल में जाएं तो उनको पता चले ना कि ये ऐसी कच्चू डिशेस कुम्मा भी किसे होती हैं। कहते हैं? अच्छा क्या देखिए ये बात। कैसे थाईलैंड में मिलती है। थाईलैंड में बहुत, अच्छा, थाईलैंड में तो जिंदा ये- सांप ये उबाल के किसको दे बोले? रहे हैं। अच्छा ये कौन से बुरे वाला की किनको कच्चू कुम्मे का नहीं पता? बुरे वाला से बहुत बुरे वाला से है। भाई आपको कच्ची कुम्मे के नहीं बुरे वाला पता। खैर मंगदा हाँ। लगदा हो वजह पावे चंगदा। बुरे वाला खैर मंगदा वे, बुरे वाला खैर मंगदा वे, बुरा खैर दा हो वे भावे खंगदा। ओए यार ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं लड़के? अच्छा जी चलो जी, 196 आसिफ से सम अप कर दे प्लीज। Well, I think 190 से 200 जो था गुड टारगेट था। फिर भी मुझे लगता है कि 10 से 15 रन कम बने। अगेन क्रेडिट गोज टू जसप्रीत बुमराह। चले बुमराह ने आखिरी ओवर में यॉर्कर्स अच्छे किए हैं, अर्शदीप ने बट भी इट्स अ वेरी गुड फाइटिंग टोटल। वेस्ट इंडीज को एक अच्छा टोटल मिल गया है। जब हमने देखा था हिटमेयर जल्दी आउट हो गए और फिर उसके बाद जेसन होल्डर और पावल ने एक दफा फिर बहुत ही जबरदस्त किस्म की पार्टनरशिप की है। 196 टारगेट है विद एन एवरेज ऑफ 9.80। ये आसान नहीं होगा इंडिया के लिए। यहां से ये मैच जीत सकता है वेस्ट इंडीज और इंडिया आउट हो सकता है सेमीफाइनल से। जी जनाब, इंडिया आउट हो सकता है सेमीफाइनल से। आप अपना जल्दी से क्विक वर्जन दें। 196 रन्स का टारगेट है, नॉट अ बैड टारगेट फॉर इंडिया। और वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग जो है, अकील हुसैन आज वापस आए हैं टीम में, तो एक डिफेंडिंग टोटल है कि वेस्ट इंडीज़ अगर डिफेंड करना चाहे तो कर सकती है। ठीक है नवाब भाई बताइए। मेरे ख्याल से फाइटिंग टारगेट दिया और ये डिपेंड करता है कि पहले पावर प्लेस में अगर कोई 1-2 विकेट मिल जाती हैं तो फिर वेस्ट इंडीज़ का पल्ला भारी हो सकता है। वेस्ट इंडीज का बल्ला भारी हो सकता है जी।
और चाचा जी, ये गौतम गंभीर, ये तो बीजेपी का जो सुना है मैंने, ये तो उनका नुमाइंदा ही, इनकी कोचिंग में क्या कर रहा है? ये मुकाबले में खड़ा किया जी इन्होंने, वो जो क्या कहते हैं उधर इलेक्शन ही हुए थे राजस्थान में, अच्छा, वहाँ पे वो हमारे जो चाचा काउंसलर जी- थे, काउंसलर के। बिल्कुल वहाँ पे खड़े हुए थे। उन्होंने कहा भी आप किधर खड़े हो, कहते ये मुंडा सिगरेट लैंड गया है, मैं कहाँ खड़ा है। तो उन्होंने पक्का कर लिया कि यार ये लड़का खड़ा हो सकता है, इसको खड़ा करें। उसके बाद इनको जनाब टीम का कोच बनाया, ये उधर ज्यादा देर खड़ा होना शुरू हो गया था। तो मोहल्ले वालों ने इतराज किया था कि इधर से हमारी माए बहनें गुजरती हैं तो गौतम वीर होते खड़ा रहता है, तो इस वजह से उनको बनाया। तो दूसरी जो काम की बात है आपने मुझसे पूछनी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ कि इस मैच में, हाँ जी, मैंने देखा है कि पेसर्स ने भी रिस्क मिले है, मतलब उनको भी विकेटें मिली हैं, कम स्कोर मिला है। तो गल कली स्पिनर ते नहीं है, तो चाचा वेख रहा है कि अगर वेस्ट इंडीज दे भी पेसर अगर कुछ करन, कोई कमाउन, कोई वेरिएशन लेके आउन, तो कुछ ना कुछ बन सकता है। ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ जी ਜਿਹੜੀ ਜੇਜ਼ ਵਾਲੀ ਪੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਪਾਈ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ, ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਓਪਨਿंग ਕਰਦੇ ਨੇ जनाब, बहुत पेटी अच्छे। के सबसे ऊपर कह रहे हैं हाँ। कि खोलने के बाद रजाइयों के ऊपर कह रहे हैं, रजाइयों के ऊपर भी होता है। रजाइयों के ऊपर भी होता है। हाँ जी। आपका जवाब गलत हुआ, अच्छा। वो वेलवेट का होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सबा, आपको आपने वो दौर देखा कि एक पेटी जेज वाली लाजमी होती थी जो मामा स्पेशली संभाल के रखती हैं, उसमें से दुनिया में कपड़े, मैं कहता हूँ ऐसी ऐसी चीज भी निकल जाती है, तवक्को ही नहीं सब तो की। पहले तो जेडी वो खोल के जेडी स्मेल आਉਂਦੀ ਸੀ ना, क्या? फरनैल दी, पहले तो वो सुंगो, उसका एक अपना नशा होता था साहब। आप बुरे वाला से उधर से शुरू हुई हैं ये पेटियां। आप क्यों जेंजी बनने की कोशिश कर रही हैं? सारे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ पेटियां सप्लाई ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, अच्छा। मतलब कि और की निकलता थी पेटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈ की निकलती थी? पेटी में जनाब आपको मजे के बताऊं कि सबसे पहले तो शनील की रजाइयां होती थी। हाय हाय हाय। हैं खूबसूरत। शनील सेठी। शनील, हाँ जी, शनील सेठी। नहीं नहीं, आप शिल्पा भी कह सकते थे। वो मुझे दूर हमारा पड़ती भी है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें ना, अच्छा। हम 3 लोग बैठे हुए हैं, आपने सिर्फ सभा की साइड लेते हुए शनील सेठी पाया, मतलब आप डोमिनेट कर रहे हैं अब यहाँ पे। डोनेट? ऊपर उतरों फिर को बोले नहीं जाता। अच्छा। हैं जी? तो वो अब मैं आपको और बताता क्या क्या हूँ। निकलता था? और जनाब उसमें से निकलते थे खेस, निकलते थे अच्छा। डब्बियों वाले खेस निकलते थे। अच्छा। ठीक है, और जिसकी डोडियां जो है वो हाथ से बंधी हुई होती हाँ। थी। उसके बाद पुराने जनाब गहने निकलते थे। हाय हाय हाय। ठीक है, वो गुठरी में बंद किया हुआ होता था सामान, और उसमें कुछ हमारे तो मतलब कि जब हम देखते थे तो खिलौने लकड़ी के निकलते होते थे, जो सिर्फ हम देख सकते थे, मामू लेके आए होते थे, बच्चे को खेलने नहीं देते, पेटी के रख ले संभाल के अम्मी ने। अच्छा। तो बस वो पेटी के अंदर ही है। अच्छा, यानी कि पेटी कम, और वो कहते हैं कि वो उम्र यार की जंबील ज्यादा, कि पता नहीं ऐसा आइटम निकलता है, हर बार खोलो तो नया आइटम निकल आता है। तो दोस्तों 195 स्कोर है 4 विकेट के नुकसान पे। और अहमद आप खुद क्या कहते हैं? और अभी हम भी इसमें, अभी इसके बाकी सारी डिटेल बताऊंगा, एक शॉर्ट सी ब्रेक पे हम जा रहे हैं, इसके बाद आके बाकी गुफ्तगू करते हैं। फिर आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। हम यूं गए और यूं आए।